कहाँ गया? इसकी क्लिप एक बार ये लगाइएगा आप देखिए। नमस्कार साथियों, 5G क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं एसके दम्बीवाल। टॉपिक चल रहा है अपना यहाँ से सिनोनिम्स एंटोनिम्स का। ये तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आवाज वगैरह बिल्कुल सही आ रही है क्या, ताकि मैं आगे क्लास को एक बार प्रोसीड कर सकूं। एक बार कमेंट करके बताइएगा मुझे साउंड सही आ रहा है क्या। टॉपिक चल रहा है अपना यहां से सिनोनिम्स एंटोनिम्स का। आप कमेंट करके बताइएगा मुझे एक बार कि ये साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि मैं आगे एक बार क्लास को प्रोसीड कर सकूं। सही आ रही है, ठीक है। तो हम देखते हैं एक बार दोस्तों, यहां से टॉपिक चल रहा है अपने यहां से सिनोनिम्स एंटोनिम्स का डे 22, और इस क्लास के अंदर टॉपिक चल रहा है अपना सिनोनिम्स एंटोनिम्स का। ये तो आप देखिएगा एक बार, हम देखते हैं डे 20 के अंदर वो कौन कौन से वर्ड है जिनका हम एक बार यहां जिक्र करने वाले हैं। और जिक्र करने में हम दोस्तों सबसे पहले देखते हैं यहां से विदाउट ग्रुपिंग, मतलब जिनकी कोई ग्रुपिंग नहीं बनती या मैक्सिमम बने तो एक या दो वर्ड। और वो वर्ड कौन से हैं उन्हीं में से मैं एक बार उठाता हूं। यहां से वर्ड है दोस्तों मेरे पास है इलेक्ट्रेटिव, और बहुत अच्छा वर्ड है। इसका अर्थ निकलता है एंथुसियाज्म, मतलब कि जोश, उत्साह। और देखना कनेक्शन कैसे होगा। अरे ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एक, लाख का मतलब होता है लाख, लाख का मतलब होता है लाख, रुपए का मतलब, आर का मतलब होता है रुपए, और थी का मतलब होता है थी। देखना एक बार दोस्तों यहां से ये, अरे ए का मतलब क्या होता है? एक, लाख का मतलब क्या होता है? लाख, रुपए, आर का मतलब क्या होता है? रुपए, और थी का मतलब होता थी। अरे उसकी सैलरी कितनी थी? 1 लाख रुपए सैलरी थी उसकी। इसलिए काम भी कैसे करेगा? बिल्कुल जोश और उत्साह के साथ। तो कनेक्शन कैसे बैठेगा कि ए का मतलब हुआ एक, लाख का मतलब हुआ लाख, थी का मतलब होता है थी, कि सैलरी कितनी थी? 1 लाख रुपए सैलरी थी। इसलिए कैसे काम कर रहा था? बिल्कुल जोश के साथ। और उसी कड़ी में हम देखते हैं एक बार वो वर्ड जो शायद हो सकता है आपका सुना हुआ नहीं हो, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। निफ्टी, और निफ्टी का अर्थ निकलता है डैंडे, मतलब कि फैशन वाला। जो फैशन करता है ना, फैशन ही फैशन में रहता है। तो देखना एक बार, अगर वो फैशन वाला होगा तो आपको भी पता है कि वो कभी भी फटे हुए कपड़े नहीं पहनेगा। देखना यहां से, नहीं का मतलब होता है नहीं। अरे नहीं का मतलब क्या होता है? नहीं। फटे का मतलब क्या होता है? फटे हुए। और जो फैशन वाला आदमी होता है वो कभी भी दोस्तों फटे हुए कपड़े पहनकर नहीं जाता है। और देखिएगा यहां से कनेक्शन बैठेगा नहीं पले प्लस फटे, तो फटे हुए कपड़े कभी पहनकर नहीं जाता। कौन? जो फैशन वाला होता है वो। उसके बाद देखिएगा आप, वर्ड है अपने पास एक क्रैश, और क्रैश का अर्थ निकलता है कर्ट, मतलब कि मूर्ख। मूर्ख से रिलेटेड दोस्तों हमने पहले भी कम से कम 5, शायद मेरे हिसाब से 7 से 8 वर्ड मैंने करवाए थे आपको मूर्ख से रिलेटेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और उनके बाद भी कम से कम 4 वर्ड ऐसे बचे हुए थे जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, हम उनको भी एक बार देखेंगे। वर्ड है अपने पास एक क्रैश, क्रैश का अर्थ निकलता है कर्ट, मतलब कि मूर्ख। कनेक्शन ऐसे होगा, जब घर के अंदर कोई मूर्ख आदमी होता है ना, कोई मूर्ख बच्चा होता है, कोई काम ही नहीं करता, तो क्या बोलते हैं घर वाले? अरे कर ले गधे। देखने एक बार यहां से, कर का मतलब होता है कर, आज का मतलब होता है गधा। अरे गधा क्या कर ले? बोले गधे काम कर ले एक तरह से। किसको बोलते हैं? जो मूर्ख होता है उसी को तो हम बोलते हैं ये। तो देखना एक बार यहां से, कर का मतलब क्या हुआ? कर, आज का मतलब होता है गधा। अरे गधे कर ले काम, किसको बोलते हैं? जो मूर्ख होता है उसी को तो बोलते हैं घर में ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है पॉइजनन। इसका अर्थ निकलता है मर्म स्पर्शी, मर्म स्पर्शी, इमोशनल, सैड,
मतलब कि दुखी सा हो जाना या इमोशनल हो जाना, एक तरह से उस सेंस में है ये वर्ड। और देखना पॉइजन का मतलब हम ले लेते हैं, पॉइजन मतलब जहर के सेंस में। आंटी का मतलब होता है आंटी, घर में आंटी ने छोटी सी बात पर क्या खा लिया, अरे पॉइजन खा लिया। बाकी घर वालों को जब पता चलेगा वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे दुखी हो जाएंगे, भावुक हो जाएंगे एक तरह से ये। तो देखना एक बार यहां से ये कैसे होगा कि पॉइजन का मतलब पॉइजन होता है, आंटी का मतलब आंटी होता है। बोले आंटी ने क्या खा लिया, अरे पॉइजन खा लिया। और पॉइजन खा लिया तो उस कंडीशन में जब घर वालों को पता चलेगा सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बोले छोटी सी बात पर खा लिया, भावुक हो जाएंगे एक तरह से, ये इमोशनल हो जाएंगे, पूरी तरह सैड से हो जाएंगे, दुखी दुखी हो जाएंगे। उसी कड़ी में हम दोस्तों एक वर्ड और देखते हैं जो भले ही इजी हो और नॉर्मली ये वर्ड डेली पेपर में आता रहता है, लेकिन इस वर्ड की रिपीटेशन एग्जाम में ज्यादा होने के कारण यहां लाना जरूरी था, हो सकता है किसी को याद ना हो। देखने यहां से डिमाइस का मतलब होता है बेसिकली डेथ, मतलब कि मृत्यु। कनेक्शन देखो यूं होगा, दम का मतलब होता है दम, से का मतलब होता है से। अरे उसका दम घुटने से क्या हो गई, मृत्यु हो गई एक तरह से। ये सपोज करो किसी को आप पैक कर देते हो किसी घर के अंदर, ये तो क्या होगा, उसका दम ही तो घुटेगा, दम घुटने से क्या होगा, एक तरह से उसकी मृत्यु हो जाएगी ये। तो देखना ऐसे दम का मतलब होता है दम, से का मतलब होता है से, और दम घुटने से उसकी क्या हो गई, एक तरह से ये दम घुटने से उसकी डेथ ही हो गई, मतलब कि मृत्यु ही हो गई है। उसके बाद देखिएगा हमारे पास में ये हुए टोटल 5 वर्ड, और 5 वर्ड का एक बार जिक्र कर लेते हैं कि हमने कैसे कैसे याद किए थे। तो देखिएगा आप एक बार नंबर 1 पर जो वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों ये, जिसकी रिपीटेशन ज्यादातर एग्जाम में होती रहती है। तो देखो कनेक्शन कैसे होगा। कनेक्शन मैंने यूं किया था कि एक का मतलब होता है एक, लाख का मतलब होता है लाख, और थी का मतलब होता है थी। बोले उसकी सैलरी कितनी थी, 1 लाख रुपए थी। कितनी थी, 1 लाख रुपए थी। इसलिए कैसे काम कर रहा था, पूरे जोश के साथ कर रहा था, पूरे उत्साह के साथ कर रहा था। इसका अर्थ निकलता है जोश। उसके बाद देखिएगा 2 नंबर ये, बोले नहीं का मतलब होता है नहीं, नहीं का मतलब होता है नहीं, फटे का मतलब होता है फटे। अरे जो फैशन वाला आदमी होता है नहीं, वो कभी भी फटे हुए कपड़े नहीं पहनता, ये आपको भी पता है ये। तो देखो नहीं का मतलब हुआ नहीं, फटे का मतलब होता है फटे। बोले फटे हुए कपड़े कभी नहीं पहनता कौन है, अरे जो फैशन वाला होगा वो कभी फटे हुए कपड़े पहनता है, कभी नहीं पहनता ये। उसके बाद हम देख 3 नंबर वर्ड है अपने पास है क्रास, और क्रास का अर्थ निकलता है बेसिकली कर्ट, मतलब कि मूर्ख। और मूर्ख से रिलेटेड मैंने कहा कि 7 से 8 वर्ड में करा चुका हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड थे। उसी कड़ी में हम 4 वर्ड और देखेंगे जिनका अर्थ भी मूर्ख निकलता है। कनेक्शन यूं किया था, घर में कोई मूर्ख बच्चा होता है तो घर वाले क्या कहते हैं, अरे कर ले घरे, थोड़ा बहुत तो काम कर ही ले। देखना अच्छा, कर का मतलब होता है कर, घास का मतलब होता है गधा। अरे गधे थोड़ा बहुत काम कर ले, अरे किसको बोलते हैं, जो मूर्ख होता है उसी को तो बोलते हैं। उसके बाद देखिए 4 नंबर ये कैसे किया था। पॉइजन का मतलब क्या होता है, पॉइजन मतलब हम ले लेते हैं जहर वाला। आंटी का मतलब होता है आंटी, आंटी ने छोटी सी बात पर घर में क्या खा लिया, पॉइजन खा लिया। बाकी घर वालों को पता चले क्या हो जाएंगे, सारे सारे इमोशनल हो जाएंगे, भावुक हो जाएंगे, दुखी से हो जाएंगे, बोले छोटी सी बात पर खा लिया एक तरह से ये। उसके बाद हम देखते वर्ड है 5 नंबर पर डिमाइस, और डिमाइस का अर्थ निकलता बेसिकली डेथ, मतलब कि मृत्यु। कनेक्शन कैसे किया था, ये थी यहां सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। देखने यहां से दम का मतलब होता है दम, से का मतलब होता है से। अरे दम घुटने से उसकी क्या हो गई थी, दम घुटने से आपको पता ही है क्या होता है, मृत्यु तो होती है, डेथ हो जाती है। इसका अर्थ निकलता है दोस्तों डेथ, मतलब की मृत्यु। इसी कड़ी में हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे और एक वर्ड उठाएंगे हम यहां से एंजाइटी। इसका अर्थ निकलता है बेसिकली ग्रेट एंजाइटी, मतलब की चिंता। और कनेक्शन देखो कैसे होगा, अरे एन का मतलब होता है एक, और जीएसटी का मतलब आपका सुना हुआ है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अभी जो लागू किया गवर्नमेंट ने ये। तो देखो एन का मतलब हुआ एक, जीएसटी का मतलब होता है जीएसटी, और एक जो जीएसटी है नहीं, यह भी सरकार के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है कि किसके ऊपर तो जीएसटी लगाए और किसके ऊपर ना लगाए, या किसी के ऊपर घटाए। एक तरह चिंता का विषय तो बना हुआ सरकार के लिए, क्या, अरे ये जीएसटी है। उसी के बाद हम देखते हैं यहां से बैडनेस, और इसका अर्थ निकलता बैंटर, मतलब कि मजाक में किसी को चिढ़ाना, प्लेफुल टीजिंग जिसको हम बोलते हैं ये। तो देखना यहां से बैडनेस का अर्थ निकलता है इसके लिए बैंटर। ध्यान रखना, बैंटर वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ, बैंटर से बन जाएगा बैंटरिंग, उसका अर्थ भी वही निकलता है मजाक में। मजाक में किसी को चिढ़ाते हैं ना, एक तरह से मजाक करना है, एक तरह से यूं भी बोल सकते हैं हम ये, मजाक करना है, मजाक में चिढ़ाना ये। तो देखो बैंटर को तो हम कैसे करेंगे, अरे संता और बनता का नाम सुना आपने ये, तो देखो ये आगे ना बनता ये, तो संता और बनता आपस में क्या करते थे, मजाक है तो करते थे एक तरह से, इसका अर्थ निकलता मजाक ही। बैंटरिंग का वर्ड होगा ना आईएनजी लग जाएगा, तब भी ध्यान रखना मजाक ही होगा। और वो वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ है, वो वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखना। आप संता और बनता के थ्रू कनेक्शन सीधा हो जाएगा, लेकिन हम यहां वर्ड देखते हैं सबसे पहले ये कि इसका कैसे किया था। अरे बड़ी का मतलब क्या होता है,
बड़ी का मतलब होता है बड़ी, बड़ी का मतलब क्या होता है बड़ी। एज का मतलब होता है एज। अगर सपोज करो आप अपने से बड़ी एज की लड़की से शादी कर लेते हो, आपकी उम्र 20 साल की, आप कर लेते हो 50 साल की लड़की से शादी है, बड़ी एज की तो हुई नहीं है। तो देखना बड़ी का मतलब होता है बड़ी, एज का मतलब होता है एज, और बड़ी एज की लड़की जब शादी कर लेते हैं ना ये, तो जो दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं, और आंटी जी के क्या हाल चाल है, ये भाभी जी नहीं बोलते, फिर वो क्या बोलते, बोले और आंटी जी के क्या हाल चाल है, ये मजाक में चिढ़ाते ही तो है ये। क्यों? क्योंकि हमने बड़ी एज की लड़की से शादी की है, तो वो तो मजाक में चिढ़ाएंगे, बोले और आंटी के क्या हाल चाल है, भाभी तो बोलने से रहे। तो इसका अर्थ निकलता है दोस्तों मजाक में चिढ़ाना। और इसी तरह में हम देखते हैं वो वर्ड जिसका अर्थ निकलता है ईर्ष्या, या मैं यूं कह सकता हूं बेमन से किसी को देना, किसी को बेमन से देना, या यूं कह सकते हैं ईर्ष्या, एक तरह से दोनों इसका हिंदी निकलती है ये। तो देखना बी का मतलब होता है दोस्तों बी का मतलब क्या होता है बी, और ग्रेड का मतलब होता है ग्रेड। अगर सपोज को टीचर आपको बी ग्रेड देता है, बाकी सबको तो क्या दिया, ए ग्रेड ही दिया है, सबको ए ग्रेड, आपको केवल कौन सा दिया, बी ग्रेड दिया। ये इसका अर्थ क्या निकला कि टीचर आपसे क्या कर रहा है, ईर्ष्या ही तो कर रहा है एक तरह से ये। नहीं तो बाकी भाई सबको तो ए ग्रेड दिया, और आपको कौन सा दे रहा है, यहां बी ग्रेड दे रहा है, और बी ग्रेड दे रहा है, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा कि वो आपसे एक तरह से ईर्ष्या करता है ये। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, ईर्ष्या करना। उसी क्रम में हम देखेंगे एक वो वर्ड जिसका अर्थ निकलता है एबिलिटी, क्वालिटी, मतलब की क्षमता। कनेक्शन देखो कैसे होगा, कैलिबर मतलब कि बजाज कैलिबर का आपने नाम सुना होगा, और बजाज कैलिबर का जो ये गाड़ी आती है एक तरह से टू व्हीलर, ये इसके इंजन की जो क्षमता है वो जबरदस्त होती है, इसीलिए इसको गांवों में बहुत ज्यादा खरीदा जाता है ये। तो देखना एक बार यहां से, कैलिबर का मतलब क्या होता है बजाज कैलिबर, और बजाज कैलिबर का जो ये गाड़ी आती है टू व्हीलर, ये इसकी क्षमता कितनी होती है, बहुत ज्यादा होती है एक तरह से ये, इसीलिए इसको गांवों में खरीदा जाता है। उसके बाद देखिएगा वर्ड देखेंगे कार्डिनल, कार्डिनल का मतलब होता है चीफ, मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब कि प्रमुख, मुख्य। और देखना अगर आपको जाना है विदेश तो क्या बनाना पड़ेगा बाबा, कार्ड तो बनवाना पड़ेगा। कार्ड कौन सा, अरे शादी का जो वीजा कार्ड होता है ना एक तरह से वही है। तो देखना यहां से कार्ड का मतलब होता है वीजा कार्ड होता है एक तरह से ये। अगर आपको विदेश जाना है तो सबसे प्रमुख चीज कौन सी होगी, वो दोस्तों होगी वीजा कार्ड। ये कौन सी, वीजा कार्ड। ये या हम यू भी कनेक्शन कर सकते थे, कार्ड का मतलब शादी का कार्ड होता है भाई, कार्ड का मतलब क्या होता है शादी का कार्ड, और शादी में सबसे प्रमुख चीज क्या होती है, शादी का कार्ड होता है, तभी तो पता चलेगा जनता को कि शादी है एक तरह से। तो हम कनेक्शन यू भी कर सकते थे कि कार्ड का मतलब होता है वीजा कार्ड, सॉरी कार्ड का मतलब होता है शादी वाला कार्ड है एक तरह से ये, वो शादी में क्या होता है सबसे प्रमुख वही तो होता है ये, उसके बिना कुछ नहीं होना ये। तो कार्ड है वहां से भी कर सकते थे ये। इसी क्रम में एक वर्ड देखेंगे हम कर्ल, और कर्ल वर्ड जो है ये देखना एक बार, ट्विस्ट का मतलब होता है मुड़ा हुआ। ये कर्ली हेयर सुना है, जैसे किसी लड़की के बाल होते कर्ली, कर्ली का मतलब घुमावदार, घुंघरालू, मुड़े हुए से एक तरह से, उन्हीं को तो बोलते कर्ली हेयर ये। और ये वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ, देखिए आप एक बार ये कनेक्शन देख रहे हैं, यहां सीधा सीधा यूं ही बैठ जाएगा कि कर्ल मतलब करली, और कर्ली जो हेयर होते हैं नहीं, किसको बोलते हैं, घुंघरालू बालों को बोला करते हैं, जो मुड़े हुए होते हैं एक तरह से ये घुंघरू के रूप में होते हैं ये। तो ये बैठेगा सीधा कर्ल मतलब कर्ली हेयर, और जो कर्ली हेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, घुंघरालू मुड़े हुए से होते हैं ये। तो इसका अर्थ निकलता है मुड़ा हुआ ये। और ट्विस्ट का अर्थ तो आपने सुना होगा, कहते हैं ना कहानी में ट्विस्ट आ गया, मतलब क्या, मोड़ आ गया एक तरह से। ये ट्विस्ट का मतलब क्या होगा, सीधा सीधा कनेक्शन बैठ जाएगा, कहानी में ट्विस्ट आ गया एक तरह से, अब ये मतलब कि मोड़ आ गया ये। तो ये ट्विस्ट वाला कनेक्शन सीधा वहां से बैठ जाता है। इसी कड़े में हम देखेंगे दोस्तों, ये हुए अपने पास में 6 वर्ड, और इन 6 वर्ड का कनेक्शन हमने कैसे किया था, हम एक बार इसी का जिक्र कर लेते हैं यहां पर ये। लेकिन जिक्र करने से पहले हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा वर्ड है अपने पास में 1 नंबर पर, एंग्जाइटी, और जिसका अर्थ निकलता है बेसिकली मैं बता दूं आपको चिंता। और कनेक्शन कैसे किया था देखना यहां से, एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है एक, एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है एक, जीएसटी का मतलब होता है जीएसटी। अरे ये जो जीएसटी टैक्स लगाया है ना अभी ये भी गवर्नमेंट के लिए चिंता का विषय बना हुआ है कि किसके ऊपर तो लगाए, किसके ऊपर नहीं लगाए, या किसके ऊपर बढ़ाए या किसके ऊपर घटाए एक तरह से। तो ये भी तो चिंता का विषय बना हुआ है। उसके बाद देखिए 2 नंबर ये कैसे किया था, अगर आपकी उम्र है 20 साल, आपने कर लिया अपने आपकी मतलब आपसे जो बड़ी एज वाली लड़की उससे शादी, आपकी 20 साल थी, आपने बड़ी एज वाली मतलब 50 साल की लड़की से शादी कर ली। दोस्त होते हुए क्या करते हैं, वो चिढ़ाएंगे आपको, ये बोले और आंटी जी क्या हाल चाल, भाभी जी नहीं बोला करते फिर ये। तो देखना एक बार यहां से, ये बड़ी का मतलब होता है बड़ी, एज का मतलब होता है एज। ये बड़ी एज की लड़की से शादी करने पर दोस्तों मजाक में चिढ़ाते हैं, लेकिन मैंने कहा यहां एक वर्ड और था दोस्तों,
कौन सा था? अरे एक बार बोलना आप, ये कौन सा था? बेंटर। ये मैंने कहा कि बेंटर से ही बना देगा वो बेंटरिंग, इसका अर्थ भी वही निकलता, छिड़ाना। ये कनेक्शन कैसे किया था? बोले बनता और संता और बनता आपने सुना होगा, क्या करते थे वो आपस में? मजाक ही तो करते थे ये, तो इसका अर्थ निकलता मजाक में चिढ़ाना, मजाक करना, यही निकलता इसका अर्थ। उसके बाद देखिए 3 नंबर, ये कैसे किया था? बोले बी ग्रेड। अगर कोई टीचर आपको ए सबको देते ए ग्रेड, आपको दिया बी ग्रेड, इसका अर्थ क्या निकला? अरे इसका अर्थ ये तो निकल रहा, वो आपसे क्या कर रहा है? ईर्ष्या कर रहा है एक तरह से ये। उसके बाद देखिए 4 नंबर, ये कैसे क्या था? कैलिबर मतलब क्या? बजाज कैलिबर। और बजाज कैलिबर की जो गाड़ी आती है, ये कैलिबर मतलब कि बजाज कैलिबर, और बजाज कैलिबर की जो गाड़ी आती है उसमें क्या होती है? क्षमता थोड़ी ज्यादा होती है उसके इंजन की, इसलिए गांव के जो लोग होते हैं कुछ ज्यादा खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि बजाज कैलिबर के इंजन की जो क्षमता होती है बहुत ज्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है। उसके बाद देखिए 5 नंबर, ये कैसे किया था? कार्ड का मतलब होता है चाहे वीजा कार्ड उठा लो, चाहे शादी का कार्ड उठा लो, दोनों के दोनों ही प्रमुख होते हैं। अगर विदेश जाना है तो कौन सा कार्ड? वीजा कार्ड बहुत प्रमुख है। अगर आप दूसरा कनेक्शन करना चाहो तो यूं कर सकते थे कि कार्ड का मतलब हुआ शादी वाला कार्ड, और शादी में जो कार्ड होता है, शादी वाला कार्ड, वही तो प्रमुख होता है। इसका अर्थ दोस्तों निकलता है प्रमुख, मुख्य। उसके बाद देखिए 6 नंबर, ये कैसे किया था? अरे कर्ल मतलब कर्ली हेयर, और कर्ली हेयर किसको बोलते हैं? घुंघरालू बाल। घुंघरालू जो बाल होते हैं उन्हीं को तो बोलते हैं जो घूमे हुए हो, मुड़े हुए हो एक तरह से। ये तो इसका अर्थ निकलता मुड़ा हुआ। और इसके साथ में वर्ड कौन सा था? ट्विस्ट। और मैंने कहा कि कहते हैं कहानी में ट्विस्ट आ गया मतलब कि मोड़ आ गया, उसका कनेक्शन सीधा वहीं से बैठ जाएगा। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों और एक वर्ड वो देखते हैं, अगर वो हमें याद होता तो आपको एक वर्ड और याद हो चुका है, क्योंकि ये जो वर्ड है वो उसी वर्ड से बना हुआ, लेकिन अगर हम इसको याद कर लेते हैं तो वैसे ही याद होता है। इसका अर्थ निकलता बेसिकली मधुर, मीठे के सेंस में। ये जैसे म्यूजिकल होता है ना, मतलब बहुत अच्छा गाना, मतलब मीठा मीठा एक तरह से। ये तो देखना आप एक बार, ये मेलोडी का मतलब होता है मेलोडी, अस का मतलब होता है हमें। देखो कनेक्शन 2 प्रकार से हो सकते हैं और दोनों ही बहुत अच्छे कनेक्शन है। एक तो आपने मेलोडी चॉकलेट खाई होगी, ये मार्केट में आती है मेलोडी चॉकलेट, कैसे लगती है? बहुत मधुर लगती है, बहुत मीठी लगती है हमें ये। तो देखो ये मेलोडी का मतलब हुआ दोस्तों, मेलोडी मतलब कि मेलोडी चॉकलेट, अस का मतलब होता है हमें, और मेलोडी जो चॉकलेट है हमें कैसे लगते हैं? बिल्कुल मधुर लगते हैं, मीठी लगती है। इसका अर्थ निकलता मधुर या मीठा। या मैं कह सकता हूं मेलोडी सॉन्ग आपने सुने होंगे, हमें कैसे लगते हैं? बिल्कुल मधुर लगते हैं, बहुत मीठे लगते हैं एक तरह से। कौन से गाने? मेलोडी गाने। ये उसके बाद देखिएगा आप एक बार कि हमारे पास में है मेलोडियस। जो वर्ड था दोस्तों बना कहां से था? मेलोडी से। कहां से बना है? इसे मेलोडी से ही बना हुआ है, ये मेलोडी से। वो दोनों का अर्थ एक ही निकलता है मधुर, मतलब कि मीठे के सेंस में। उसके बाद देखिएगा हम एक वो वर्ड देखते हैं जिसका अर्थ निकलता भय या आतंक। मतलब वर्ड है अपने पास में डिसमे, मतलब अर्थ निकलेगा टेरर, अलार्म, कंस्टर्नेशन, मतलब कि भय या आतंक। अरे 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब होता है 10। मई का मतलब होता है मई, 10 मई 1857। सबको आपको याद होगी ये डेट, जब स्टार्ट हुई थी औद्योगिक क्रांति। ये सॉरी मतलब फर्स्ट वार जो युद्ध हुआ था ना एक तरह से, ये स्वतंत्रता का ये कह सकते हैं, एक तरह जो क्रांति स्टार्ट हुई थी, कब हुई थी? वो 10 मई 1857। ये 10 मई और 1857 सबको पता है। तो देखना है 10 का मतलब होता है 10, मई का मतलब होता है मई। 10 मई 1857 को जब स्टार्ट हुई थी तो पूरे देश के अंदर क्या हुआ था? चारों ओर भय बैठ गया था लोगों के अंदर, पता नहीं अब क्या होगा, आतंक का माहौल हो गया था एक तरह से। ये तो इसका अर्थ निकलता भय, आतंक एक तरह से। ये तो देखना कनेक्शन कैसे होगा कि 10 का मतलब होता है 10, मई का मतलब होता है मई, 10 मई 1857। आपको सबको ये डेट याद है कि उस दिन सब लोगों के बीच में क्या हो गया था? एक तरह से आतंक का माहौल हो गया था पूरी तरह से। ये भय बैठ गया था लोगों के दिल में। ये तो इसका अर्थ निकलता भय या आतंक। ये उसके बाद में देखिएगा वर्ड है मेरे पास कोमाटोज। इसका अर्थ निकलता बेहोश, या यूं कह सकते हैं निष्क्रिय होना, जागरूकता की कमी होना। इस सेंस में भी हम इसको बोल सकते हैं। ये तो कनेक्शन देखो कैसे होगा, ये यूं हो जाएगा। यहां से बोले कोमा का मतलब होता है कोमा, और जब आदमी कोमा में चला जाता है ना, ये तो पूरी तरह से क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। ये क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। ये कोमा का मतलब होता है दोस्तों कोमा, और कोमा में जाने के बाद क्या हो जाता है? पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाता है। उसके बाद देखिएगा हम वर्ड देखेंगे मशीनेशन। इसका अर्थ निकलता है षड्यंत्र या साजिश। षड्यंत्र, या मैं बोल सकता हूं क्या? साजिश, या बोल सकता हूं साजिश। ये मतलब कॉन्स्पायरेसी। कॉन्स्पायरेसी जो वर्ड है अभी हम देखेंगे इसको भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्स्पायरेसी। ये बना है कंस्पायर से। ये मतलब कॉन्स्पायर होता है ना, किसी का षड्यंत्र रचते हैं, ये उससे वर्ड बना हुआ। इससे कम से कम 4 वर्ड बने हुए जो चारों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये अब देखो इसको कैसे करेंगे हम। ये अरे चाइना का मतलब क्या होता है? चाइना का मतलब होता है चाइना,
और नेशन का मतलब क्या होता है, नेशन का मतलब देश। और जो चाइना देश है बाकी और देशों के खिलाफ क्या करता है, षड्यंत्र तो रचता है, अपने देश के खिलाफ भी तो रचता है। ये एक तरह से षड्यंत्र और साजिश है। कौन सा देश है, देखना यहां से, चाइना का मतलब होता है चाइना, नेशन का मतलब होता है देश, और जो चाइना देश है वो बाकी जो देश है और देशों के खिलाफ क्या करता है, ये साजिश रचता है, षड्यंत्र रचता है। और ये चीज आपको भी पता है। ये तो इसका अर्थ निकलता है षड्यंत्र या साजिश। अब हम देखेंगे वर्ड है मेरे पास है कॉन्स्पायरेसी। देखना एक बार यहां से, इसका अर्थ भी वही निकलता साजिश, या मैं कह सकता हूं षड्यंत्र, उसी को बोलते हैं साजिश को षड्यंत्र, ये दूसरे रूप में हिंदी के अंदर। और देखना एक बार यहां से, ये वर्ड है अपने पास में, ये कॉन्स्पायरेसी है और इसमें मशीनेशन और इंट्रिग मतलब कि साजिश या षड्यंत्र। ये कनेक्शन देखो कैसे होगा। कंस का मतलब क्या होता है, कंस का नाम आपने सबने सुना होगा। ये कंस का मतलब होता है कंस, फिराक का मतलब होता है फिराक में होना, और कंस हमेशा इसी फिराक के अंदर रहता था कि कम मुझे टाइम मिले, कम मुझे मौका मिले और षड्यंत्र या साजिश करके मैं इस जो कृष्ण है इसको जन्म होने से पहले ही मार दूं या जन्म होते ही मार दूं। एक तरह से ये हमेशा वो उसके खिलाफ साजिश षड्यंत्र रचता रहता था। ये जब वो पैदा हुआ तब भी वो रचता था। ये तो देखना एक बार यहां से, कंस का मतलब होता है कंस, फिराक का मतलब होता है फिराक में रहना, मतलब कंस हमेशा इसी फिराक में रहता था, इसी मौके में रहता था कि कब मुझे मौका मिले, कब मुझे फिराक मिल जाए या कब मुझे मौका मिले कि मैं उस भगवान जो श्री कृष्ण हुए थे एक तरह से, ये या तो वो जन्म लेते ही उसको क्या कर दूं, मैं खत्म कर दूं। ये तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कंस हमेशा इसी फिराक में रहता था कि मैं कैसे न कैसे उसके खिलाफ साजिश षड्यंत्र रच के उसको खत्म कर दो भगवान श्री कृष्ण को। ये उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा कि कॉन्स्पायरेसी है, बना कहां से वर्ड था ये, हम उसको देखेंगे सबसे पहले। ये वर्ड यहां से बना हुआ था। ये वर्ड तो क्या इजी था, ज्यादा हो सकता है हर स्टूडेंट को याद हो, लेकिन अब देखो अगर मैंने ये याद किया, अब इससे क्या होगा कि दो वर्ड याद आपको हो जाएंगे। ये कौन से, एक तो हो जाएगा ये वर्ड और एक ये वर्ड। ये कैसे होगा देखना यहां से, ये कुछ भी नहीं किया इसने, क्या किया, इसी वर्ड से देखो ये वर्ड बनाया था। ये कॉन्स्पायर से ये क्या किया देखना, CONSPIR, यही था यहां पर। ये ई को हटाया, लगा दिया SAY। फिर क्या किया इसने, कॉन्स्पायर से बना दिया कॉन्स्पायरेटर, मतलब षड्यंत्रकारी, जो साजिश रचता है ना, एक तरह षड्यंत्र रचता है, ये उसको बोलते हैं कॉन्स्पायरेटर। ये तो बना कहां से, ये कि अगर हमें याद होता है कॉन्स्पायरेसी तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें याद हो चुके दो वर्ड, और कौन से, कॉन्स्पायर और कॉन्स्पायरेटर। ये और ये वर्ड वन वर्ड के रूप में एग्जाम में मेनली पूछा जाता है। तो देखना यहां से, हमें ये याद हुआ तो ये दो वैसे ही याद हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, हम चलते हैं थोड़ा सा वर्ड, ये वर्ड कौन कौन से हुए दोस्तों। यहां वर्ड हुए अपने पास है 8 वर्ड, 8 तो खैर नहीं कहेंगे लेकिन हम बोल देते हैं इनको 5 वर्ड, क्योंकि 1 से ही होता है 2 और 6 से ही हो रहे 7 और 8, तो हम बोलेंगे इनको 5 वर्ड अपने पास में हुए कि इनका एक बार हम रिवीजन कैसे कैसे करते हैं देख लेते हैं एक बार। कि 1 नंबर पर जो वर्ड आ रहा है मेरे पास है मेलोडियस। इसका अर्थ क्या था, मधुर, क्या था, मधुर, मीठा। कनेक्शन कैसे किया था कि मेलोडी जो होती है ना चॉकलेट, ये वो हमें कैसी लगती है, अरे वो मधुर तो लगती है, मीठी तो लगती है एक तरह से। और या मैंने दूसरा कैसे किया था कि मेलोडी जो सॉन्ग होते हैं वो हमें कैसे लगते हैं, बिल्कुल मधुर लगते हैं, मीठे लगते हैं, मधुर गीत ही लगते हैं। और ये मेलोडियस जो वर्ड है वो बना ही यहां से था। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर मुझे एक याद है तो दो तो वैसे ही याद हो चुका, और दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए यहां बताना जरूरी रही है। तो देखना ये मेलोडी हुई, मेलोडी चॉकलेट या गाने हमें कैसे लगते हैं, मधुर लगते हैं, मीठे लगते हैं। उसके बाद देखो 3 नंबर ये कैसे क्या था, 10 का मतलब होता है 10, मई का मतलब होता है मई, और 10 मई 1857 आपको सबको याद है। उस दिन क्या हुआ था, पूरे देश के अंदर भय का माहौल हो गया था, आतंक का माहौल हो गया था एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता भय या आतंक। उसके बाद है वर्ड अपने पास 4 नंबर ये कैसे क्या था, कोमा का मतलब होता है कोमा, और कोमा में जाने के बाद आदमी क्या हो जाता है, पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाता है ये। उसके बाद देखिए 5 नंबर ये कैसे क्या था, चाइना का मतलब क्या होता है, चाइना का मतलब चाइना, नेशन का मतलब होता है देश, नेशन का मतलब क्या होता है, देश। और जो चाइना जो देश है नहीं, वो बाकी और देशों के खिलाफ क्या करता है, वो षड्यंत्र रचता है, वो साजिश रचता है उनको हराने के लिए या उनको बीट करने के लिए। उसके बाद देखिए 6 नंबर ये, अगर 6 याद हुआ तो 7 और 8 वैसे याद हो चुकी है। कैसे किया था, अरे कंस का मतलब था दोस्तों कंस, ये कंस का मतलब क्या था, कंस। फिराक का मतलब होता है फिराक, ये फिराक का मतलब होता है फिराक है कि जो कंस है ना ये वो हमेशा इसी फिराक में रहता था कि कैसे न कैसे साजिश षड्यंत्र रच के उस भगवान श्री कृष्ण को जन्म होते ही उसको क्या कर दे, खत्म कर दे। तो वो हमेशा इसी फिराक में रहता था, कब उसे मौका मिले और वो साजिश षड्यंत्र रच के उसको खत्म कर दे। तो उसका अर्थ निकलता है षड्यंत्र या साजिश ये। और अगर ये याद हुआ तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको 7 और 8 तो वैसे ही याद हो गए, क्योंकि इसी से तो ये बने हुए यहां से। ये इसका अर्थ वो षड्यंत्र रचना, इसका अर्थ क्या होता है, षड्यंत्र रचने वाला। उसके बाद हम देखते हैं एक बार
वर्ड कौन से हैं जिनको हमें अब देखना है दोस्तों। ये अगर वर्ड याद हुआ, आपको याद हो चुके दो वर्ड, उन दो वर्ड में से एक वर्ड ऐसा है जो वन वर्ड में पूछा हुआ है और एक वर्ड ऐसा होगा जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा हुआ है। हो सकता है जो वन वर्ड में पूछा हुआ इधर सिनोनिम्स एंटोनिम्स के अंदर रिपीट कर दे इस बार ये। तो देखना आप एक बार, टायरेनिकल का अर्थ निकलता है निर्दयी या अत्याचारी, निर्दयी या अत्याचारी है। तो देखना एक बार, अगर बॉस यूं बोल दे, बॉस अगर ये बोल दे, बोलेगा आपको कल तैयारी करके आनी है, क्या बोल दे, कल तैयारी करके आनी है और प्रेजेंटेशन बढ़िया से देनी है। अब आप वहां गए, आप जॉब करते हो एक तरह, सपोज करो किसी प्राइवेट नौकरी कर रहे हो एक तरह से ये, अब आपने तैयारी नहीं की है। देखना एक बार यहां से, जब तैयारी नहीं करते हैं तो फिर बॉस क्या करता है आपको पता ही है, वो अत्याचार ही करता है एक तरह से ये। तो देखना प्राइवेट जॉब में तो यही होता है ये। तो देखो तैयारी का मतलब क्या होता है, तैयारी। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है एक, नहीं का मतलब होता है नहीं, कल का मतलब होता है कल। कि कल जब मैंने तुम्हें बोला था एक बार कि तैयारी करके आना, फिर भी तुम तैयारी क्यों नहीं करके आए। देखना एक बार यहां से, कल जब मैंने बोल दिया था कि पूरी तैयारी करके आना ही है, एक बार जब मैंने बोल दिया आपको तो इसका अर्थ क्या था, बोल तैयारी करके आनी थी, लेकिन तुम तैयारी करके नहीं आए। देखने कल जब मैंने बोला कि तैयारी करके आना, लेकिन तैयारी नहीं करके आए, और तैयारी जब नहीं करके आता है तो बॉस क्या करता है फिर वो दया नहीं दिखाता ये, क्योंकि उसको कह रहा है खुद ये कि कल जब मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया था कि ये पूरी प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार करके लानी है, लेकिन उसके बावजूद तुम तैयारी नहीं करके आए हो, इसका अर्थ क्या निकला कि वो आपके ऊपर दया नहीं दिखाएगा, अब पूरी तरीके से क्या होगा, निर्दयी बन जाएगा एक तरह से ये, मतलब कि वो आपके ऊपर एक तरह से अत्याचार ही करेगा ये। आप देखो ये वर्ड याद हुआ ना आपको, तो दोस्तों आप देखिएगा दो वर्ड आपको याद हो चुके, और दोनों में कह रहा हूं यहां से ये, अगर बात करें हम एसएससी की, तो एसएससी में इनमें से एक वर्ड है जो सिनोनिम्स में उठाया हुआ है, हो सकता है दोनों भी हुई है, लेकिन मुझे एक का तो आइडिया है कि ये तो पूछा हुआ है, ये हो सकता है ये भी पूछा हुआ हुई है। अब देखना आप ये, मैंने इसका कनेक्शन कैसे किया कि तैयारी का मतलब होता है तैयारी, एन का मतलब होता है एक, नहीं का मतलब होता है दोस्तों नहीं, कल का मतलब होता है कल। कि जब मैंने तुम्हें कल एक बार बोल दिया था कि तैयारी करके आनी, उसके बावजूद तुम तैयारी नहीं करके आए, तो इसका मतलब दो बॉस तो जो वो क्या करेगा, एक दया थोड़ी ना दिखाएगा, वो तो सीधा निर्दयी बनेगा ही। भाई आपको जब बोल दिया कि तैयारी करके आनी, उसके बावजूद आप तैयारी करके नहीं आ रहे हो ये, तो वो दोस्तों वो निर्दयी बनेगा, वो अत्याचार ही करेगा ये। आप देखो ये जो वर्ड है ना दोस्तों, ये आप देखो, अगर हम इसको याद करते हैं यहां से, ये अगर मैं इनको याद करता तो मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा कनेक्शन बनता ही है, लेकिन जब इसको याद कर रहे, और ये नॉर्मली ऐसी घटना घटित होती रहती है, ये ऐसी घटना प्राइवेट जॉब वालों के साथ होती रहती है, बोल तैयारी करके क्यों नहीं आई, जब मैंने तुम्हें कल कहा था ये, तो फिर बॉस क्या करता है, वो निर्दयी बनता, अत्याचार ही करता है। आप देखो ये, अगर मैं इनका कनेक्शन करता फिर आपको ये याद कराऊं, तो ये याद होना थोड़ा सा टफ काम हो जाता है ये। मैंने आपको यही चीज सिखा रहा हूं बार बार कि कनेक्शन ऐसे करो कि वर्ड एक कनेक्शन कर लिया तो उससे रिलेट कर दो बाकी वर्ड को, ये वो परमानेंटली आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे ये। आप देखो ये टायरेनिकल बना कहां से था दोस्तों, ये देखना एक बार यहां से, TYRANNY, वाई को हटाया, लगा दिया ICAL, यहीं से बना। आप देखना आप ये वर्ड कहां से बना, इसको हम देखते हैं। ये देखना एक बार आप यहां से, ये बना दोस्तों यहां से, ये टायरेंट से बना दिया इसने, ये लो यहां से टायरेनी। क्या किया इसने, कुछ से नहीं किया, टी हटाया NY लगा दिया। यहां क्या किया, ऊपर गया थोड़ा सा Y हटाया ICAL लगा दिया। और बच्चे की आदत ये होती है वो तीनों को अलग अलग याद कर लेता है, जबकि उसको एक ही याद करने की जरूरत नहीं है, और एक याद हो तो बाकी दो वैसे ही याद हो जाती है। अब देखो अर्थ क्या निकल रहा है, तानाशाह या अत्याचार। अत्याचार वही चीज है, अत्याचार से बन गया अत्याचारी है। इसके अलावा और कोई थोड़े अर्थ निकला इसका अर्थ हो, मुझे अगर एक याद था तो दो वैसे ही याद हो रहे हैं फ्री के अंदर। उसके बाद देखिए वर्ड है कैओस, और इसका अर्थ निकलता है अव्यवस्था, कोलाहल। इसका अर्थ निकलता है कोलाहल, अव्यवस्था। और कनेक्शन देखो कैसे करेंगे, ये वर्ड तो मैंने आपको पहले बता भी दिया था, लेकिन ये वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ इसलिए बताना जरूरी था। अरे चोसा, मतलब चौसा, और चौसा का युद्ध आपको पता है सबको, हम हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था ये। देखने एक बार यहां से, चौस मतलब चौसा, और चौसा का जो युद्ध किसके बीच में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। और उस दौरान क्या हुआ था, चारों ओर अव्यवस्था से हो गई थी। व्यवस्था थोड़ी होती है, युद्ध होता तब ये। और कैसा माहौल होता था, शोरगुल कोलाहल वाला, एक तरह से कोलाहल का अर्थ निकलता पूरे शोरगुल वाली व्यवस्था होना एक तरह से। अब कनेक्शन देखो कैसे बैठा, सीधा सीधा बोले चोस मतलब क्या, चौसा,
और चौसा का जो युद्ध हुआ था वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। और जब युद्ध होता है तो आपको पता है फिर क्या होता है, चारों ओर आवाज आवाज कोलाहल भरी और पूरी अव्यवस्था सी हो जाती है। इसका अर्थ निकलता है अव्यवस्था या कोलाहल। उसी क्रम में हम देखते हैं एक बार वो वर्ड जिसका अर्थ निकलता है फ्रेंडली, क्योंकि मैंने फ्रेंडली के थ्रू आपको पहले भी कम से कम 6 से 6 वर्ड के आसपास करवाए थे जिनका अर्थ निकलता फ्रेंडली के सेंस में। लेकिन कुछ वर्ड और भी थे जो भी एग्जाम में पूछे हुए हैं जिनका भी अर्थ निकलता है फ्रेंडली, मतलब कि दोस्ताना। कनेक्शन देखो कैसे होगा। जैसे कभी कभी होता है, जैसे सपोज करो आप अपने दोस्त के साथ में गए, दोस्त के साथ गए, वहां क्या हुआ कि 5-6 लड़कियां आ गई है। 5 से जब लड़कियां आ गई, दोस्त से बातें करने लग गई। हो सकता है भाई उनमें से एक तो फ्रेंड ही होगी ये, बाकी हो सकता है उनके साथ उस लड़की के साथ बाकी उसकी और कोई फ्रेंड हुई है। फिर हमारी एक आदत होती है, हमारी हो सकता है, मेरी तो खैर नहीं है लेकिन ज्यादा मैंने अमूमन देखा है एक तरह से ये, जब दोस्तों में बैठते हैं तो दूसरा जो दोस्त है वो क्या बोलता है, यार तेरी वाली कौन सी है ये, मतलब क्या जो तेरी फ्रेंड है ना एक तरह से वो कौन सी है ये। तो देखना कनेक्शन सीधा सीधा कैसे बैठेगा। बोले कौन का मतलब होता है कौन। अरे बाबा कौन का मतलब क्या होता है, कौन का मतलब होता है कौन। आगे यूं कह रहा है, देखना कौन का अर्थ निकलता है कौन। वाली का मतलब क्या होता है, अरे वाली का वाली का मतलब होता है वालिर, थी का मतलब होता है थी। बोला तेरी वाली कौन सी थी उसमें, ये तेरी वाली कौन सी थी, इसका अर्थ क्या निकला कि तेरी जो फ्रेंड है ना वो कौन सी थी जिसके साथ तेरे रिलेशनशिप कैसे फ्रेंडली है एक तरह से। ये दोस्तों कैसे आदत ही होती है। कनेक्शन देखो कैसे हुआ, कनेक्शन ये हुआ नॉर्मली आपके साथ भी घटित हुआ होगा। सपोज करो आपका कोई दोस्त है, आप दोनों के दोनों कहीं घूमने गए, वहां पर अचानक क्या हुआ कि हो सकता है आपकी जो फ्रेंड हो, आपके दोस्त की कोई फ्रेंड हो, वो भी अपने फ्रेंड के साथ घूमने आई हो, और घूमने आई है तो जब आपको देखा आपसे मिलने आएगी, 4-5 थी एक तरह से। अब दोस्त को थोड़ा ना पता है किसके साथ आपके फ्रेंड रिलेशनशिप है, फिर वो क्या पूछेगा उनके जाने के बाद, यार तेरी वाली कौन सी थी उसके अंदर ये। देख रहे कौन का मतलब कौन, वाली का मतलब होता है वाली, थी का मतलब होता थी। वो तेरी वाली कौन सी थी, इसका अर्थ क्या निकला कि तेरे किससे फ्रेंडली रिलेशनशिप थे उनमें से। इसका अर्थ निकलता दोस्ताना मित्रता। ये उसके बाद देखा डेबल का अर्थ निकलता डेली, मतलब कि ऊपरी ढंग से कोई काम करना, मतलब यूं कह सकते हैं वो सीरियसली काम ना करना एक तरह से। ये तो देखो अगर आप सीरियसली काम नहीं करोगे, ऊपरी ढंग से काम करोगे, तो उस काम को तो दोस्तों हमेशा आपको डबल वार ही करना पड़ेगा। तो देखो डबल का मतलब होता है डबल, हम यूं ले लेते हैं इसको ये डबल वाला, कि डबल कब करना पड़ता है काम को, अरे जब ही करना पड़ता है जब किसी काम को हम ऊपरी ढंग से कर देते हैं ये, या सीरियसली नहीं करते उसको, तभी उसको हमें डबल वार करना पड़ता है। उसके बाद देखना बुज, इसका अर्थ निकलता है शराब पीना। इसका अर्थ क्या निकलता है, शराब पीना। और जब आदमी शराब पीता है तो उसके मुंह से क्या आती है, बू आती है। बू का मतलब बदबू आती है। ये देखना एक बार यहां से, ये बू का अर्थ निकलता है बू, मतलब कि बदबू। जी का मतलब होता है जी। बोले जैसे सपोज करो आपके पास से कोई शराब पीकर आ गए, फिर आप क्या कहोगे, बोले बू आ रही है जी, ऐसे तो बोलते हैं नहीं, कैसे बोले बू आ रही है जी आपके मुंह में से, मतलब क्या बदबू आ रही है। बदबू में लास्ट में बू आता है, बू को ही बदबू बोलते हैं। ये देखने एक बार यहां से, ये बू का मतलब क्या होता है, बू मतलब बदबू। जी का मतलब होता है जे। बोले अजी तुम्हारे मुंह से क्या आ रही है, बू आ रही है, मतलब बदबू आ रही है। क्यों, तो तुमने शराब पी रखी, इसका अर्थ निकलता शराब पीना। ये इसको ध्यान रखना, सिनोनिम्स के साथ साथ वो इसमें वन वर्ड के अंदर भी उठा सकता है ये। और वर्ड है मेरे पास है ग्रेटिंग, और ग्रेटिंग का अर्थ निकलता रफ, कठोर, मतलब कि सख्त। ये वर्ड अब तक एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। अच्छा वर्ड भी है, हो सकता है कई स्टूडेंट को ये याद ना हो। ये कनेक्शन देखो कैसे होगा। अरे घर का मतलब क्या होता है, घर का मतलब होता है घर। तंग का मतलब क्या होता है, तंग। तंग का मतलब होता है तंग। और घर पर जो तंग कौन करता है, जो कठोर व्यक्ति होता है, सख्त होता है नहीं, जैसे सपोज को दादाजी सख्त है या पापा सख्त है, एक तरह से वही क्या करते हैं, घर पर तंग करते हैं। तो देख रहे हैं एक बार यहां से, ये घर का मतलब क्या हुआ, घर का मतलब होता है घर। घर का मतलब क्या होता है, घर। और तंग का मतलब क्या होता है, तंग करना। और घर पर तंग कौन करता है, जो सख्त व्यक्ति होता है, कठोर होता है, वही तो तंग करता है ये। उसके बाद देखिएगा हम देखते हैं वो वर्ड, अगर वो याद हुआ तो आपको याद हो चुका दोस्तों एक वर्ड, और इसका अर्थ निकलता क्रूल, डायबोलिक, हेलिस, मतलब कि दुष्ट, पिशाच जिसको हम बोलते हैं। कनेक्शन देखो कैसे होगा। अरे जो दुष्ट व्यक्ति होता है नहीं, वो नाक की जो फण होती है ना, उसी के समान डसता है एक तरह से लोगों को। ये देखना एक बार यहां से, ये फण का मतलब क्या होता है, फण। ये आ गई इस जगह, यहां से ये फण। ये फण आप सब जानते हो, सांप की फण होती है नहीं, ये ऐसी है। तो देखने यहां से फण का मतलब होता है फण। डस का मतलब होता है डसना। सांप डसता है ना एक तरह से, तो किससे डसता है, वो फण से डसता है एक तरह से। तो अगर कोई आदमी आपको, अगर कोई आदमी सांप की फण की तरह डसे, तो उस आदमी को हम क्या बोलेंगे, उसको दुष्ट व्यक्ति तो बोलेंगे। इसका अर्थ निकलता है दोस्तों दुष्ट, ये या पिशाच हम बोल सकते हैं। अब ये वर्ड कहां से बना था, देखो हो सकता है उस वर्ड को आगे चलकर आपसे पूछ ले। ये वर्ड बना है यहां से, देख रहे हैं एक बार यहां से, ये FIEND से ही बना है, फेंडिस।
अगर मैं याद करवाता आपको ये वर्ड तो इसका कनेक्शन इतना सॉलिड नहीं होता, लेकिन मैंने आपको याद करवाया कौन सा, ये वर्ड। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ कि आपको ये वर्ड याद हो गया यहां से सीधा सीधा कि इसी से बना हुआ ये। तो कनेक्शन कैसे बेटा कि अगर कोई आदमी आपको डसता है किसकी तरह, फण की तरह, नाक की फण होती है नहीं, उसकी तरह डसता है, तो उस आदमी को हम बोलेंगे क्या, दुष्ट व्यक्ति एक तरह से। उसके बाद देखना दोस्तों, हम देखते हैं यहां से टोटल हुए अपने पास में ये 5 वर्ड, 5 ही कहेंगे क्योंकि एक से बना है कौन सा, 2 और 3, कह सकते हैं 6 वर्ड क्योंकि 2 अगर हटाते हैं तब भी है। लेकिन हम देखते हैं एक बार कि एक को कैसे किया था मैंने, क्या कैसे किया था कि अगर सपोज करो बॉस ने कोई काम दिया और बॉस ने काम दिया और आपने उसकी तैयारी नहीं की है, और जैसे गए आप ये जैसे गए दूसरे दिन ऑफिस में, बॉस क्या कहता है, बोले भाई जब मैंने तेरे को एक बार बोल दिया था, जब मैंने तेरे को एक बार काम के लिए कल बोल दिया था, तो फिर तुम तैयारी क्यों नहीं करके आए ये। और जब वहां अगर आप बहानेबाजी करते हो, ये कैसे करते हो, ये काम हो गया वो हो गया, तो बॉस नहीं सुनने वाला प्राइवेट जॉब के अंदर, ये वो सीधा ही क्या करता, अत्याचार करता, फिर ये वो निर्दयी बन जाता, कोई दया नहीं दिखाता ये। तो देखो बोले तैयारी का मतलब होता है तैयारी, एन का मतलब होता है एक, नहीं का मतलब होता है नहीं, कल का मतलब होता है कल, कि जब मैंने तुम्हें कल बोल दिया था एक बार कि तैयारी करके आनी है, फिर भी उसके बावजूद तुम तैयारी नहीं करके आए, उसके बावजूद तैयारी नहीं करके आए, तो बॉस क्या करेगा, अत्याचार करेगा एक तरह से, ये निर्दयी सा बन जाएगा, कोई दया नहीं दिखाने वाला। इसी से बन जाते हैं दोनों वर्ड ये जो मैंने अभी आपको बताया था, ये कौन सा, टायरनी और टायरेंट, इसका अर्थ भी वही निकलता है, अत्याचार। ये और ध्यान रखना तीनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। उसके बाद देखिएगा आप 4 नंबर, ये अच्छा वर्ड है यहां पर। ये कनेक्शन कैसे किया था दोस्तों, कनेक्शन किया था बोले चोस मतलब कि चौसा, और चौसा का युद्ध सबको पता, आपको हिस्ट्री पढ़ी हुई है, किस किस के बीच में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। और जब हुआ था तो आपको पता युद्ध होता है तो क्या होता है, चारों ओर अव्यवस्था हो जाती है, कोलाहल वाला माहौल हो जाता है ये। उसके बाद देखिएगा 5 नंबर, ये कैसे किया था कि आप गए घूमने कहीं दोस्त के साथ में, आपका दोस्त था, वहां पर क्या हुआ कि दोस्त की कोई फ्रेंड थी, वो भी अपनी फ्रेंड के साथ घूमने आ गई, और घूमने आ गए तो उसने जैसे आपके फ्रेंड को देखा, उससे मिलने के लिए आई, मिलने के लिए जब आई तो उसके साथ उसके फ्रेंड तो आनी ही थी ये, और जब वो मिलते हैं बातें करते हैं तो चले जाते हैं, दूसरा दोस्त क्या बोलता है, बोले कौन से वाली थी तेरी इनमें से, ये देखना एक बार यहां से, ये कौन का मतलब होता है कौन, वाली का मतलब होता है वाली, और थी का मतलब होता है थी, बोले तेरी कौन सी वाली थी, जिससे तेरे फ्रेंडली रिलेशनशिप है, मतलब कि मित्रता या दोस्ताना। उसके बाद देखिए 6 नंबर, ये क्या किया था, डेबल का मतलब होता है डेली, मतलब क्या, अरे डेबल का मतलब होता है किसी काम को अगर हम ऊपरी ढंग से करते, सीरियसली नहीं करते हैं, नहीं, इस सेंस में इसका अर्थ निकलता है। कनेक्शन कैसे किया था कि अगर किसी काम को आप ऊपरी ढंग से करोगे, अगर आप किसी काम को ऊपरी ढंग से करोगे या सीरियस नहीं करोगे तो उसको कैसे करना पड़ता है, डबल वार करना पड़ जाता है ये। उसके बाद देखिए 7 नंबर, ये इसका अर्थ था शराब पीना, क्या अर्थ था, शराब पीना। ये कनेक्शन कैसे किया कि बू का मतलब होता है बदबू, बू का मतलब होता है बदबू, जी का मतलब होता है जी, अरे बोलेगा क्या आ रही है, बोले बू आ रही है जी, देखना बू का मतलब होता है बदबू ही होता है, बोले कि जी, और जी का मतलब होता है जी, बोले तुम्हारे मुंह में से बू आ रही है जी, मतलब क्या कि शराब पी रही है तभी तो बू आती है। उसके बाद देखिए 8 नंबर, मैंने कहा 8 याद हुआ तो आपको एक और याद हो चुका है, और वो वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ है। कनेक्शन देखो कैसे किया था, फण का मतलब क्या होता है, फण का मतलब होता है फण, डस का मतलब होता है क्या, डसना। अगर कोई आदमी आपको फण, नाक के जो फण होते हैं उसके समान अगर डसता है ना, ये नाक के फण की तरह अगर आपको डसता है तो इसका अर्थ व्यक्ति कैसा होगा, दुष्ट तो होगा। मैंने कहा कि ये याद हुआ तो दोस्तों आपको एक वर्ड और याद हो गया, ये लीजिए कौन सा, FIEN, क्योंकि इसी से ये वर्ड बना हुआ था और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ ऑप्शन के रूप में ये। उसके बाद देखिए हम एक वर्ड देखते हैं जिसका अर्थ निकलता तीक्ष्ण, कुशाग्र, तीव्र, जिसको हम बोलते हैं। और कनेक्शन देखो कैसे होगा, आपको पता है जो पुलिस वाले होते हैं ना, ये वो जब भी कोई घटना घटित हो जाती है, जैसे बम ब्लास्ट हुआ तो वहां किसका यूज करते हैं, कुत्ते का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो दिमाग है ना वो बहुत तीखा, तीव्र होता है, कुशाग्र होता है एक तरह से, इसलिए इस कुत्ते का यूज करते हैं। तो देखना एक का मतलब क्या होता है, एक का अर्थ निकलता है दोस्तों एक, कुत्ते का मतलब क्या होता है, कुत्ते, बोले कुत्ते का जो दिमाग होता है कहते हैं बिल्कुल शार्प होता है एक तरह से, तीक्ष्ण, मतलब एक तरह से कुशाग्र बुद्धि वाला होता है, कौन, वो कुत्ता। इसलिए कुत्ते का इस्तेमाल कौन करते हैं, पुलिस वाले करते हैं, नहीं तो किसी और जानवर का भी तो कर ही सकते थे। ये एक कुत्ते का इस्तेमाल पुलिस वाले क्यों करते हैं, क्योंकि उसका दिमाग बिल्कुल कुशाग्र, शार्प होता है एक तरह से, तीक्ष्ण होता, तीव्र होता है ये, इसी वजह से कुत्ते का यूज किया जाता है। उसके बाद देखिएगा वर्ड है रिसेंटमेंट, इसका अर्थ निकलता है नाराजगी, क्रोध या नापसंद। तीनों का अर्थ एक ही निकला है, एक तरह से नाराज होना, क्रोध होना, नापसंद करना। ये अगर आप किसी लड़की को जिसको आप जानते ही नहीं हो उसको बार बार अगर मैसेज भेजते हो तो वो लड़की क्या हो जाएगी, वो आपको न, वो आप एक तरह से उनको बुलाना एक बार, ये कुछ कनेक्शन आ रहा, प्रॉब्लम
तो कुछ रिफ्रेश करना है, वही ऐसे तो चलाते, आप ऐसे चला ही नहीं, मैं पूरे पसीने में भीग रहा हूँ। तो देखना अपने पास में है यहां से रिसेंटमेंट और इसका अर्थ निकलता नाराजगी, क्रोध या नापसंद। ये कनेक्शन कैसे होगा देखना एक बार दोस्तों, यहां से ये कि रिसेंटमेंट, ये क्या अर्थ निकला इसका अर्थ निकलता नाराजगी, क्रोध या नापसंद। मतलब एक ही चीज होता है ये। कनेक्शन देखो कैसे होगा ये कि री का मतलब क्या होता है, री का मतलब होता है फिर से या बार बार। ये सेंड का मतलब होता है भेजना। अगर आप किसी लड़की को बार बार मैसेज भेजोगे जबकि आप उसको जानते ही नहीं हो, वो लड़की क्या होगी, अरे वो नापसंद ही तो करेगी, एक तरह से वो नाराज हो जाएगी, पूरी तरह से गुस्सा हो जाएगी ये। तो देखना एक बार यहां से ये कि री का मतलब क्या होता है, री का मतलब होता है बार बार। सेंड का मतलब होता है भेजना। सेंड का मतलब क्या होता है, भेजना। अगर आप बार बार मैसेज भेजोगे नहीं ये तो क्या होगी, नाराज हो जाएगी एक तरह से आपसे, ये उसका अर्थ निकलता है नाराजगी है। उसके बाद देखना, उसके बाद वर्ड है अपने पास में सन ट्राई। है कमेंट क्या आ रहा है, ये सही आ रहा है क्या, क्या लिखा है सुनिए नीचे, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं हुई। तो देखना आप एक बार, ये सनट्राई का अर्थ निकलता वेरियस, मतलब की डिफरेंट, मतलब कि भिन्न भिन्न। है कनेक्शन देखो कैसे होगा कि सन का मतलब क्या होता है, सन का मतलब होता है सूर्य, मतलब कि सूरज। ड्राई का मतलब होता है सुखाना, और सूर्य की गर्मी में हम क्या कर सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें सुखा सकते हैं। किसी भी चीज को आप सुखा लीजिए। तो देखना सन का मतलब होता है सूर्य, ड्राई का मतलब होता है सुखाना, और सूर्य की गर्मी में हम क्या, एक चीज नहीं काफी सारी चीजें सुखा सकते हैं। मतलब कि भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें सूर्य की गर्मी में हम सुखाई जा सकती है, या सूर्य के ताप के अंदर। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड है अपने पास में, अब वर्ड है अपने पास में दोस्तों प्रीमोनिशन। इसका अर्थ निकलता चेतावनी, मतलब कि फॉर ए वार्निंग। कनेक्शन देखो कैसे होगा, ये कनेक्शन यू होगा, आपको आपने देखा होगा छोटी क्लासों के अंदर मॉनिटर हुआ करता था ये। तो देखना प्री का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब होता है पहले, और मॉनिटर मतलब क्या, मॉनिटर। और जो मॉनिटर होता है नहीं, वो क्लास के अंदर क्या करता है, वो पहले ही चेतावनी दे देता है ये कि अगर कल याद करके नहीं लाए तो सर ने मुझे बोला है कि वो सबको पनिशमेंट देंगे, सजा देंगे एक तरह से ये। तो देखो कनेक्शन कैसे होगा, प्री का अर्थ निकलता है पहले, और मॉनिटर का मतलब होता है मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब क्या, मॉनिटर। और जो मॉनिटर होता है ना, पहले ही चेतावनी दे देता है, पहले ही वार्निंग दे देता है कि अगर तुम इस टॉपिक को कल याद करके नहीं लाए तो सर पनिशमेंट देंगे। तो इसका अर्थ निकलता है चेतावनी। उसके बाद देखना वर्ड है एब्स्ट्यूज। इसका अर्थ निकलता डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब कि मुश्किल, जिस चीज को हम समझना मुश्किल हो एक तरह से। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वो छिपी हुई हो सकती है, तभी तो मुश्किल होगी एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ध्यान रखना इस वर्ड को वन वर्ड के साथ साथ सिनोनिम्स दोनों में ही पूछा हुआ एग्जाम में ये। और कनेक्शन देखो कैसे होगा, अरे अब का मतलब होता है अब, से का मतलब होता है से, ट्रू का मतलब होता है ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होता है, ट्रू लव। ट्रू का मतलब सच्चा प्यार है एक तरह से। ट्रू के अंदर अपन ले लेते हैं वर्ड कौन सा, ट्रू लव। ये तो देखना एक बार यहां से, ये अब का अर्थ निकला यहां से अब, से का मतलब हुआ से, ट्रू का मतलब क्या होता है ट्रू लव। बोले अब से ट्रू लव कि सच्चा प्यार कौन करता है, इस चीज को समझना मुश्किल है ये। जैसे देख लीजिएगा आप ये कि इस लड़की को लग रहा है कि ये इससे प्यार करता है, जबकि मामला कुछ और ही फिट है ये। इसका अर्थ हुआ कि अब का मतलब होता है अब, से का मतलब होता है से, ट्रू का मतलब होता है ट्रू लव। कि अब से ट्रू लव को समझना काफी मुश्किल काम है, या आपको पता भी है, तो इसका कनेक्शन सीधा सीधा बैठेगा अब से ट्रू लव के थ्रू। उसके बाद देखिएगा वर्ड है क्रिस्माटिक। अच्छा, इस वर्ड को यहां लाने का रीजन क्या था ये, क्योंकि मैंने ये वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ है ये। और ये वर्ड बने कहां से थे, अगर हम वो पता लगा लेते हैं तो हमें दो वर्ड और याद हो जाएंगे। देखो हमने पहले वर्ड कौन सा किया था, पहले अपने पास में ये वर्ड नहीं था दोस्तों, इसके पीछे मतलब ये लगा हुआ नहीं था। या हालांकि मुझे बताना वही चाहिए था, लेकिन मैंने जब पता किया, पीछे का रिकॉर्ड देखा तो पता चला कि ये वर्ड भी पूछा हुआ है ये। पहले मैंने आपको ये बताया था, ये वर्ड अगर आपको याद हो, करिश्मा के थ्रू। और करिश्मा कपूर कैसी है, अट्रैक्टिव, आकर्षक है ये। अब इसमें क्या किया, इसने कुछ भी नहीं किया, लगाया क्या
TI से लगा दिया, अर्थ क्या निकला, वही आकर्षक निकलेगा, अट्रैक्टिव निकलेगा ये। तो कनेक्शन कैसे होगा, बोले कि करिश्मा, और कौन, करिश्मा कपूर। ये करिश्मा कपूर जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, अरे ठीक कैसे, आकर्षक है, अट्रैक्टिव है। तो कनेक्शन बैठेगा सीधा सीधा, करिश्मा और करिश्मा कपूर जो है बिल्कुल ठीक है, मतलब क्या, अट्रैक्टिव है, आकर्षक है ये। अब ये देखो, ये दोनों वर्ड बने कहां से थे, हम उस चीज को अगर देख लेते हैं दोस्तों, दोनों वर्ड भी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये देखना आप एक बार, ये वर्ड यहां से निकले हुए हैं, ये जो वर्ड निकला है ना, ये यहां से निकला है दोस्तों, ये इस वर्ड से, इसने क्या किया, देखना यहां से, इसी से ये वर्ड निकला हुआ, ये 4 वर्ड निकले दोस्तों, और हम चारों को देखें क्योंकि चारों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। और हमें याद कितना करना था, हमें याद करना था केवल और केवल एक वर्ड, वो कौन सा, करिश्मा वाला। मैंने कहा कि यहां से ही वर्ड बन जाता है ये करिश्मा ठीक वाला, ये ऐसा ही था। अब हमें देखो, ये चारों वर्ड है, चारों पूछे हुए एग्जाम के अंदर ये, और हम याद कर लेते हैं इनको अलग अलग, जबकि अलग याद करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको एक वर्ड याद था तो सारे याद हो जाते हैं। देखना एक बार, ये बोले कि करिश्मा कपूर कैसी है, अट्रैक्टिव है ये, ठीक है, चलो ठीक है। अब ठीक है तो ये लो ठीक भी लगा देते हैं यहां पर, ये तो ये बन गए ना वही करिश्मा। ये करिश्मा कपूर कैसी थी, बोले वही अट्रैक्टिव थी। अब देखो बने कहां से थे ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड दोनों के दोनों ने 3 ही कह सकते हैं एक तरह से, ये वर्ड भी है, ये यहां से बना हुआ है ये। आप खुद देखिएगा एक बार कि इन चारों में एक ही चीज कॉमन आ रही है, और कौन सी, अब देखो मैंने बोला कि चारों में एक ही चीज कॉमन आ रही है, बोले 4 ही कॉमन आ रहा है ये, देखो ये 4 ही तो आ रहा है ये। तो देखना एक बार यहां से, ये क्या बोलेगी, CHAR। अब क्या किया इसने, जब इस वर्ड को बनाया तो यहां लगा दिया ING, और जब इन वर्ड को बनाया तो क्या किया, इसने M को हटाया और एक नया लेके आ गया यहां से ISMA। फिर क्या किया इसने, इस वर्ड से बना दिया ये वर्ड, इस वर्ड से क्या बना दिया, ये वर्ड लगा दिया क्या, TI से। और फिर इसको हम क्या अलग अलग याद कर लेते हैं, हमें लगता है कि यार ये वर्ड जो है बोले ये अलग है, जबकि अलग नहीं, आप खुद देखिए इसी से रूट वर्ड से उठाए हुए, यहां से ये CHAR, ये M हटाया लगा दिया ISM। अर्थ वही, किसका भी अर्थ वही निकलता है, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, किसका भी अर्थ वही निकलेगा, अट्रैक्टिव मतलब क्या, आकर्षक, ये अट्रैक्टिव मतलब कि आकर्षक है। और देखो आपको एक चीज और बताता हूं मैं, ये जब 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 इसका अपोजिट पूछा एग्जाम में, क्योंकि वर्ड बार बार रिपीट है, तो मैं बता दूं अपोजिट मतलब कि एंटोनिम्स, वो पूछा रिपल्सिव, जो मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको याद हो, रिपल्स के थ्रू बार बार वो प्लस करने के लिए कह रही थी, रिपल्स से मैंने बनाया था रिपल्सिव, रिपल्स से मैंने बनाया था रिपल्सन। और जब जब अपोजिट पूछा तो ये पूछ ले, क्यों, क्योंकि इसका अर्थ निकलता है घृणा के सेंस में, और ये कह रहा अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। जब जब पूछा इसी को पूछा है ये, तो इसका अर्थ हुआ, अगर मुझे एक वर्ड याद है ये, तो मैं इससे रिलेट कर देता हूं इसको, ये याद था तो ये वैसे मैंने देखा कि यहीं से निकला हुआ वर्ड है, ये लो ये भी याद हो गया, अरे ये याद हुआ तो वैसे ही याद हो गया, सबका अर्थ एक ही निकलता है क्या, आकर्षक के सेंस में, अट्रैक्टिव के सेंस में। अब हम देखेंगे कि सारे के सारे वर्ड हमने कैसे याद किए थे ये। तो देखिएगा आप एक बार कि पहला जो वर्ड है वो है एक्यूट, और एक्यूट का अर्थ निकलता है बेसिकली शार्प, मतलब कि तीव्र, तीखा, तीक्ष्ण के सेंस में, ये कुशाग्र जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से, ये क्या बोल सकते हैं, कुशाग्र, तीक्ष्ण ये। और जो कनेक्शन कैसे किया, कनेक्शन यू किया था दोस्तों, कनेक्शन यू किया था मैंने कि वर्ड यहां से था मेरे पास है एक्यूट, ये कैसे किया था, मैंने किया था बोले एक का मतलब होता है एक, कैसे क्या, कुत्ते मतलब क्या, कुत्ते, और एक कुत्ते का जो दिमाग होता है ना, ये वो क्या होता है, बहुत तेज होता है, सोचने की जो क्षमता होती है, ये सूंघने की जो क्षमता होती है नहीं, क्योंकि उसका दिमाग कैसा होता है, बिल्कुल तीव्र होता है, कुशाग्र होता है। इसी वजह से पुलिस वाले उसको क्या करते हैं, यूज में लेते हैं एक तरह से। ये आपने देखा बम ब्लास्ट होता है, किसका यूज करते हैं, कौन से जानवर का, कुत्ते का ही तो करते हैं ये। तो देखना एक बार आप यहां से, एक का मतलब होता है एक, कुत्ते का मतलब होता है कुत्ते, बोले कुत्ते का ही तो यूज करते हैं, क्योंकि उसका दिमाग कैसा होता है, बिल्कुल कुशाग्र होता है, कुशाग्र बुद्धि वाला होता है कुत्ता ये, इसलिए पुलिस वाले उसको यूज करते हैं। उसके बाद देखिए 2 नंबर, ये कैसे किया था, रीसेंड। अगर कोई लड़की आपको जानती नहीं है, उसको बार बार आप मैसेज भेजे जा रहे हो, तो वो तो बुरा तो मानेगी एक तरह से, नाराज हो जाएगी आपसे। इसका अर्थ क्या निकलेगा, बुरा मानना, नाराज हो जाना, क्रोध करना ये। उसके बाद देखिए 3 नंबर, ये 3 नंबर कैसे किया था, सन का मतलब होता है सूर्य, सन का मतलब क्या होता है, सूर्य। ड्राई का मतलब होता है सुखाना, और सूर्य की गर्मी के अंदर या सूर्य के ताप के अंदर हम कितनी चीजें सुखा सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, डिफरेंट प्रकार की जो चीजें वो सारी की सारी सुखाई जा सकती है। इसका अर्थ निकलता है वेरियस या डिफरेंट, मतलब कि भिन्न भिन्न प्रकार। उसके बाद देखिए 4 नंबर, ये भी अच्छा वर्ड है। पूरी क्लास के दौरान अगर सबसे ज्यादा रिपीट होगा एग्जाम में तो वर्ड होगा कौन सा, 4, या फिर कह सकता हूं मैं ये यहां से ये वर्ड,
कौन से? ये वर्ड, ये जिनकी रिपीटेशन बहुत ज्यादा रहती है। कनेक्शन तो कैसे किया था? प्री का मतलब क्या होता है? पहले। मॉनिटर मतलब कि मॉनिटर, और जो मॉनिटर होता है क्लास, वो पहले क्या कर देता है? वो चेतावनी दे देता है पहले ही। कनेक्शन देखो यूं किया था कि प्री का मतलब होता है पहले, मॉनिटर का मतलब होता है मॉनिटर, और जो मॉनिटर होता है वो पहले ही क्या कर देता है? चेतावनी दे देता है कि अगर कल याद नहीं करके लाए ये मैटर तो सर क्या देंगे? पनिशमेंट देंगे ये। उसके बाद देखिएगा आप 5 नंबर, ये कैसे किया था? 5 नंबर यूं किया था कि अब का मतलब होता है अब, से का मतलब होता है से, ट्रू का मतलब होता है ट्रू लव, और अब से सच्चे प्यार को समझना है जो वो क्या है? बिल्कुल ही मुश्किल है, एक तरह से डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड जिसको हम बोलते हैं। तो कनेक्शन कैसे बेटा? कि अब का मतलब होता है अब, से का मतलब होता है से, ट्रू का मतलब होता है ट्रू लव, और ट्रू लव को अब से समझना काफी मुश्किल काम है। इसका अर्थ निकलता है दोस्तों मुश्किल। उसके बाद देखिएगा 6 नंबर, मैंने कहा अगर 6 याद तो ये वैसे ही याद हो गए 7 और 8 ये। और यह दूसरा कनेक्शन भी मेरे दिमाग में घूम रहा है, मैं अभी बताता हूं आपको ये। तो देखना एक बार यहां से, ये इसका कैसे किया था? इसका यूं किया था करिश्मा, और करिश्मा कपूर कैसी? अट्रैक्टिव। ध्यान रखना इसी वर्ड से ये बना हुआ है, दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा जब आपके पास में ये वर्ड आ जाता है। कौन सा? ओनली, यहां तक एम ए मतलब करिश्मा ये, और तब भी इसका अर्थ ये निकलेगा अट्रैक्टिव। जब ये आ रहा है तब भी इसका अर्थ ये निकलेगा अट्रैक्टिव, मतलब ये आकर्षक। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये वर्ड बने कहां से थे? ये वर्ड बने हैं 7 नंबर यहां से ही, क्योंकि ये इसी रूट वर्ड से यहां से उठाए हुए थे। इस एम को हटाया, लगा दिया आईएसएम, यहां क्या किया? यहां लगा दी आईएनजी, ये बना दिया इस जगह। मैंने कहा कनेक्शन दिमाग में है घूम रहा, और उसको भी हम देख लेते हैं। चरम का मतलब क्या होता है? चरम सीमा। देखना एक बार यहां से, ये चरम यूं भी हो सकता था। ये चरम का मतलब क्या होता है? चरम सीमा। चरम सीमा किसको बोलते हैं? जो ऊपर हो, हाईएस्ट हो एक तरह से। ये जब किसी लड़के को, अगर बद्दा लड़का और उसको अट्रैक्टिव लड़की मिल जाए, आकर्षक लड़की मिल जाए एक तरह से ये, तो वो तो क्या होगा? तो चरम सीमा के ऊपर पहुंच जाएगा एक तरह से, मतलब कि काफी हाई एक पॉइंट पर। उसके बाद देखिएगा वर्ड है अपने की प्रॉपर्टी तो हमें तभी खरीदनी चाहिए जब ग्रह नक्षत्र अपने शुभ चल रहे हो, अपने अनुकूल चल रहे हो, तभी खरीदनी चाहिए। कनेक्शन देखो सीधा सीधा कैसे बैठेगा कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी। अस का मतलब क्या होता है? हमें। और हमें प्रॉपर्टी कब खरीदनी चाहिए? जब हमारे ग्रह नक्षत्र जो होते हैं ना एक तरह से, वो कैसे चल रहे हो? बिल्कुल शुभ चल रहे हो या अनुकूल चल रहे हो, तभी हमें प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, नहीं है। बाकी अदरवाइज ऐसा होता है कि कभी कभार अगर हम ग्रह नक्षत्र अपने सही नहीं चल रहे हो फिर भी अगर हम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं ये, तो ऐसा होता है कि उसमें नुकसान भी लग जाता है ये। तो कब खरीदनी चाहिए? जब ग्रह नक्षत्र अपने शुभ और अनुकूल चल रहे हो। उसी कड़े में हम एक वर्ड वो देखेंगे जो अगर आपको याद हुआ एक वर्ड, तो एग्जाम में 2 वर्ड आपको याद हो चुके हैं, दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए। इसका अर्थ निकलता बेसिकली जोर देना, दबाव डालना। अर्थ क्या निकलता है? जोर देना या दबाव डालना। और कनेक्शन देखो कैसे होगा? कनेक्शन ये होगा, जैसे कभी कभार होता है ना छोटे बच्चों के आदत होती है, आपने घर में देखा होगा एक तरह से, ये बोले पापा मुझे तो ये चीज चाहिए, और जब पापा ये बोल दे एक तरह से, ये बोले कि यार ये अभी नहीं, बोला अगले महीने ले लेना ये, तो बच्चों के आदत तो रूट कर बैठ जाते हैं एक तरह से। ये जब क्या करते हैं वो रूट कर बैठ जाते हैं, और रूट कर तो बैठे जो बैठे, खाना और नहीं खाएंगे एक तरह से, ये खाना और नहीं खाते। उस कंडीशन में पापा क्या करते? दबाव डालते, जोर देते उसके ऊपर, ये बोले बेटा ऐसे नहीं करते, तू खाना तो खाए एक तरह से, मैं दिला दूंगा तेरे को। देखना एक बार यहां से, ये ऐसे का अर्थ निकलता है ऐसे। ऐसे का मतलब होता है ऐसे। नहीं का, न का मतलब नहीं, नहीं का, न का मतलब हुआ नहीं, तू का मतलब होता है तू, मतलब तुम एक तरह से। ये एट का मतलब क्या होता है? खाना। बोले बेटा तू ऐसा मत कर यार, खाना वाना तो खा ले एक तरह से। ये पापा क्या करते? जोर डालते उसके ऊपर, दबाव डालते। बोले नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, तू खाना खा चुपचाप, ये मैं तेरे को ये चीज दिला दूंगा। ये कब? उसके ऊपर क्या करते हैं फिर? वो जोर डालते, दबाव डालते हैं। नहीं, ये कब डालते? जब रूट जाता है तब। ये तो देखना एक बार यहां से कैसे बोलते हैं। बोले बेटा ऐसे नहीं किया करते, तू क्या कर? बोले खाना खाए एक तरह से। तो पापा उसके ऊपर दबाव डालते, जोर डाल, तब जाकर वो खाना खाता है। ये तो देखना यहां से, ऐसे का मतलब क्या हुआ? ऐसे। न का मतलब हुआ नहीं, तू का मतलब हुआ तू, मतलब कि तुम। एट का मतलब हुआ खाना। बोले बेटा एक काम, बेटा ऐसे नहीं, तू खाना खा पहले। ये फिर भी वो नहीं खाता, ये फिर भी क्या बोलते? बोले बेटा ऐसा मत कर प्लीज, तू खाना खा ले एक तरह से। उसके ऊपर दबाव डालते हैं, जोर डालते हैं, तेरा ये मैं काम कर दूंगा या ये चीज मैं तुझे दिला दूंगा। आप देखो ये याद हुआ ना आपको, तो आपको एक और याद हो चुका है, और वो वर्ड कौन सा है देख रहे हैं एक बार यहां से। किया कुछ भी नहीं दोस्तों, इसने लगा दिया यहाँ डी, मतलब मैं कह सकता हूं सेकंड फॉर्म इसने बना दी। देखिएगा ये वर्ड रहा है यहाँ पर, ये यही तो है, कुछ ही नहीं हुआ इसमें। इसका अर्थ भी वही निकलेगा, दबाव डालना, जोर डालना किसी के ऊपर। ये तो देखना यहां से, ये कैसे कह रहा है? यहां से कुछ भी नहीं किया, डी लगा दिया, और एग्जाम में फिर इसको पूछ लिया। फिर बच्चे ये देखते हैं कि नया वर्ड आ गया। अरे ये नया वर्ड नहीं, ये अगर आपको ऊपर वाला याद होता नहीं है तो आपको नीचे वाला तो वैसे ही याद हो जाता है। ये
अगर आपको ऊपर वाला याद होता तो नीचे वाला वैसे ही याद हो चुका। और मैंने कनेक्शन कैसे किया था कि जब घर में बच्चे रूठ जाते हैं नहीं और बोलने मुझे ये चीज चाहिए चाहिए, मतलब एक तरह से पड़ोसी के बच्चों के पास देखो राहुल ने भी ले लिया एक तरह से। फिर पापा जब वो खाना नहीं खाता है तो पापा क्या करते हैं, उसके दबाव डालते, जोर डालते, बोले बेटा ऐसा नहीं करते, देखो ऐसे का मतलब होता है ऐसे, न का मतलब होता है नहीं, तू का मतलब होता है तू, और एट का मतलब खाना। बोले बेटा ऐसे नहीं करते, तू खाना खा पहले ये। उसके बाद जोर डालते हैं, दबाव डालते हैं, तब जाकर वो खाना खाता है ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है एसोटेरिक और इसका अर्थ निकलता है एब्स्ट्रूज। मैंने कहा था अभी ये आपको कि एब्स्ट्रूज का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब कि जिसको समझना मुश्किल हो। मैंने कहा था उसी टाइम आपको बोला था कोई चीज छुपी हुई हो तो छुपी हुई चीज को एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो मुश्किल हो एक तरह समझने में। ये तो एब्स्ट्रूज का अर्थ ये निकलता है कोई चीज मुश्किल हो, कठिन हो या छुपी हुई हो। और इसका अर्थ निकलता है, यहां से वर्ड है मेरे पास में दोस्तों गोपनीय। गोपनीय का मतलब क्या निकलता है? गोपनीय मतलब जो मतलब कोई चीज छुपी हुई है एक तरह से, ये जिसको हम समझना हमारे लिए मुश्किल काम हुई है। और देखना ये ऐसी का मतलब क्या होता है? ऐसी का मतलब होता है ऐसी। ऐसी का मतलब क्या होता है? ऐसी टरिक। टरिक मतलब टिरिके। गांव के जो बच्चे होते हैं ना वो ट्रिक को तरीके बोला करते। गांव के बच्चे को छोड़ो, कोई जैसे कोई और बुजुर्ग लोग वगैरह है, अगर जैसे उनको इंग्लिश वगैरह कम आती हुई है तो टाइम को टेम बोला करते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है टरिक। टरिक मतलब ट्रिक को ही बोलते हैं एक तरह से। तो देख रहे हैं एक बार यहां से ये टरिक मतलब ट्रिक है। बोले ऐसी ट्रिक जो ये वोकेब याद करने वाली है। आज भी कई बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि बोले सर हमें तो पता ही नहीं था, मतलब क्या उनसे वो चीज छुपी हुई थी एक तरह से। ये देखना एक बार यहां से, बोले कि ऐसी ट्रिक भी होती है कि कोई वोकेब को याद करने की एक तरह से। तो ऐसी का मतलब हुआ ऐसी, ट्रिक का मतलब हुआ ट्रिक। बोले वो ऐसी भी ट्रिक होती है क्या वोकेब को याद करने की, ये कि जो वोकेब इतनी इजीली याद हो जाती है। ये वोकेब इतनी इजीली याद होती है, इसका अर्थ क्या निकला कि उन्हें ये पता ही नहीं थी। ये उनसे क्या था? गोपनीय थी, मतलब छिपी हुई थी एक तरह से। उसके बाद देखिए स्टिग्मा, इसका अर्थ निकलता स्टेन मतलब कि कलंक, या मैं बोल सकता हूं दाग। कलंक या मैं बोल सकता हूं दोस्तों इसको दाग। स्टेन का मतलब दाग भी होता है, कलंक भी होता है। कनेक्शन देखो कैसे होगा। बागवान मूवी आपकी सबने देखी हुई है। बागवान मूवी में क्या हुआ था? ये वो जितने भी बेटे थे किसके, ये क्या नाम था इसका, अमिताभ बच्चन और शायद माधुरी दीक्षित, कौन थी शायद ये। तो इन दोनों के जो बेटे थे वो 3 बेटे थे उनके, ये 3 थे 4 थे नॉर्मली, मुझे ऐसे याद है 3 बेटे होंगे ये। तो जो 3 बेटे थे वो सबके सबने क्या किया था? सबने इसको ठग लिया था। किसको? इन माँ और बाप को। ये कैसे ठगा था? ये सबने उनका साथ छोड़ दिया था ये, और लास्ट में ये दोनों ही अकेले पड़ गए थे। ये देखने एक बार यहां से, और माँ और बाप को दोनों को ही ठगा था ये। देखने यहां से का मतलब होता है सब, ठग का मतलब होता है ठगना, और माँ का मतलब होता है माँ और बाप। बोलते हैं ना माँ और बाप, ये बाप और माँ कभी नहीं बोलते, माँ और बाप ही बोला करते हैं ये। तो देखना यहां से ये सब का मतलब होता है सब, ठग का मतलब होता है ठगना, और माँ का मतलब होता है माँ और बाप। ये और सबने जो बेटे थे सबने ये उन्होंने उस ठगा था किसको? माँ और बाप को। और बेचारे दोनों के दोनों ही अलग हो गए थे। ये उस कंडीशन में उनके ऊपर क्या लग गया था? कलंक तो लगा था, दाग लग गया था एक तरह से। बोले ऐसे भी कोई बेटे होते हैं क्या? आप देखो इसको कनेक्ट कैसे करना है। मैं इसको मूवी के थ्रू इसलिए कनेक्ट करना चाहता था क्योंकि मूवी सबकी देखी हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका कनेक्शन आपने नॉर्मली आपके समाज के अंदर भी देखी होगी, अपने गांव के अंदर, अपने घर के अंदर, या परिवार में क्या छोड़िए, आप परिवार को छोड़ दीजिए, या अपने सिटी में जहां आप रह रहे हो, नॉर्मली ऐसे घटनाएं होती रहती है कि सबके सब जो बेटे हैं नहीं, सबने किसको ठगा? अपनी माँ को और बाप को, दोनों को ठग लिया। और दोनों के दोनों माँ और बाप जो है वो बेचारे अनाथ आश्रम में पड़े हैं। उनके ऊपर क्या लग जाता है? जो भी कहता है उनके ऊपर क्या लग जाता है? किनके ऊपर? उन बेटों के ऊपर कलंक तो लग जाता है, दाग लग जाता है। बोले तुमने क्या किया है? तुमने सबने माँ और बाप को ठगा है एक तरह से। ये तो इसका अर्थ निकलता कलंक या दाग। इसी क्रम में हम देखेंगे एक वो वर्ड जिसका अर्थ निकलता है मजाक उड़ाना, जिसका अर्थ निकलता मजाक उड़ाना। और मैंने आपको देखो एक वर्ड पहले बताया, इनमें से कौन सा? ये पेंटर वाला। मैं कह रहा था बहुत अच्छा वर्ड है, इसकी रिपीटेशन भी एग्जाम में होती है। कनेक्शन कैसे कहता? अरे बनता मतलब संता बनता, संता बनता क्या करते हैं? मजाक ही तो करते हैं। क्या करते हैं? मजाक ही तो करते हैं। और यहां देखो कैसे होगा, ये होगा जेस्ट। जेस्ट किसको बोलते हैं? बड़े लोगों को बोलते हैं। ये जेस्ट का मतलब क्या होता है? जो बड़े होते हैं ये, और बड़े लोगों से हमें कभी भी मजाक नहीं करनी चाहिए, यही हमें संस्कार दिए जाते हैं ये। तो देखना एक बार यहां से ये जेस्ट का मतलब क्या होता है? जेस्ट का मतलब होता है जो बड़े लोग होते हैं उनको जेस्ट बोला करते हैं, और जेस्ट लोगों से हमें कभी भी क्या नहीं करनी चाहिए? मजाक नहीं करनी चाहिए, यही हमें संस्कार दिए जाते हैं अपने माता पिता से। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड है डिफेक्टिव। ये वर्ड हो सकता है आपका सबसे पहली बार सुना हो, लेकिन शायद इसको मेरे हिसाब से 10+2 पता नहीं सीजीएल में एक ही बार उठाया है, हो सकता है आगे चलकर इसको रिपीट कर दे। इसका अर्थ निकलता मल त्याग करना।
मल त्याग करना। और छोटे बच्चे आपने देखा है, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर के अंदर, जो 1 साल की उम्र हो, उनकी 6 महीने की उम्र हो, या 2 साल की भी अगर उम्र हो जाए, तो वो क्या करते हैं, वो घर के अंदर ही कर देते हैं, क्या, मल त्याग कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसको बाहर फेंकते हैं। ये देखना एक बार यहां से, ये दे का मतलब होता है दे, और फेंक दे का मतलब होता है फेंक दे। बोले वो कर देते हैं, देखना, दे का मतलब दे, मतलब कर देते हैं, कहा, घर में ही कर देते हो मल त्याग एक तरह से। और फिर हम क्या करते हैं, उसको बाहर फेंकते हैं, तो उसका अर्थ निकलता है मल त्याग करना। उसके बाद देखिएगा वर्ड हुए टोटल मेरे पास में ये 7 वर्ड, और मैं एक बार देख लेता हूं कि हमने इसको याद कैसे किया था। तो दोस्तों आप देखिएगा एक बार, वर्ड है प्रॉपर्टीज, इसका अर्थ क्या निकलता है, शुभ या अनुकूल। कनेक्शन कैसे किया था, कनेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है कि यहां कनेक्शन कैसे चल रहा है। देखने यहां से, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी का मतलब होता है प्रॉपर्टी, अस का मतलब क्या होता है हमें, और हमें प्रॉपर्टी हमेशा कैसे कब खरीदनी चाहिए, जब ग्रह नक्षत्र अपने जो है वो बिल्कुल शुभ चल रहे हो, या अपना टाइम जो है ना बिल्कुल शुभ चल रहा हो, अनुकूल चल रहा हो, तभी हमें प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा 2 नंबर, ये अगर 2 याद हुआ तो दोस्तों आपको 3 वैसे ही याद हो गया। मैं कह रहा हूं कि दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, दोनों के दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। और देखना कैसे किया था कि छोटा बच्चा जब घर में रूठ जाता है और खाना नहीं खाता, मुझे ये चीज चाहिए, पड़ोस में जो राहुल है, रवि है, उनके पास में भी है एक तरह से ये, फिर पापा क्या कहते हैं, बोले बेटा ऐसे नहीं करते, देखना ये, बोले ऐसे नहीं करते, तो क्या करे, और तो खाना खाए एक तरह से ये, उसके ऊपर क्या करते हैं, दबाव डालते, जोर डालते, तब जाकर वो खाना खाता है, तो इसका कनेक्शन निकलेगा, ऐसे नहीं करते बेटा, तो पहले खाना खा। अब ये याद हुआ तो वैसे ही आ गया, क्योंकि क्या लगाया, डी लगाया केवल ये। उसके बाद देखिए 4 नंबर, ये मैंने कहा कि कई बच्चों के मैसेज अभी भी आते हैं, ये बोले सर ऐसी ऐसी ट्रिक भी होती है कि कोई वोकेब को याद करने की, एक तरह से इसका अर्थ क्या निकला कि उनको पता ही नहीं था, वो गोपनीय थी, वो एक तरह से वो चीज छिपी हुई थी ये। उसके बाद देखिए 5 नंबर, ये कैसे किया, अरे सबके सबने ठगा था उस माँ और बाप को। उस बागवान मूवी में आपको सबको पता है कि जितने बेटे थे सबके सब उन्होंने क्या किया था, उस माँ और बाप को ठगा था, और माँ और बाप को ठगा था। इसका मतलब क्या निकला कि उसके उन बेटों के ऊपर क्या लग गया था, कलंक लग गया था, दाग लग गया था एक तरह से। क्यों लगा था, क्योंकि सबने ठगा था किसको, माँ और बाप को ये। उसके बाद देखिएगा 6 नंबर, कैसे किया, ज्येष्ठ मतलब कि ज्येष्ठ, और ज्येष्ठ किसको बोलते हैं, जो बड़े लोग होते हैं नहीं उनको बोलते हैं, एक तरह से अपन क्या उम्र में बड़े होते हैं उनको ज्येष्ठ बोलते हैं। और ज्येष्ठ लोगों से हमें कभी भी क्या नहीं करनी चाहिए, एक बार बोलोगे जरा, बोले क्या नहीं करनी चाहिए, मजाक नहीं करनी चाहिए। इसके पास वर्ड कौन सा था, वर्ड था यहां से बैंटर, ये कौन सा वर्ड था, बैंटर, ये बोले बनता, और संता जो बनता है, संता बनता क्या करते थे, अरे वो मजाक तो करते थे एक तरह से, ये क्या करते थे, मजाक करते थे, इसका अर्थ निकलता मजाक। ये हो सकता है ऐसा पूछ ले, पेंटरिंग कर दे, तब भी अर्थ वही निकलेगा मजाक वाला ये। अब है 7 नंबर, ये मैंने कहा कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा हुआ भी है, लेकिन पूछा अभी तक केवल एक बार है, हो सकता है आगे चलकर पूछ ले। और वो वर्ड है जो बच्चों को पता भी नहीं है कईयों को कि ये एग्जाम में पूछा हुआ है क्या। तो देखो, दे का मतलब होता है दे, फेंक दे का मतलब होता फेंक दे। अगर बच्चे घर में कर देते हैं ना, ये मल त्याग, छोटे बच्चे तो करते हैं घर में कर देते हैं, हम क्या करते हैं उसको बाहर जाकर फेंक देते हैं, मतलब कि फेंकते हैं ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है रिकूपरेशन, अगर ये याद हुआ तो आपको याद हो चुका एक वर्ड और वो भी एग्जाम में पूछा हुआ, इसका अर्थ निकलता रिकवरी होना, मतलब कि ठीक होना है एक तरह से ये। जब कोई बीमारी ठीक नहीं होती है तो फिर हम जब डॉक्टर के पास में जाते हैं तो बोले कि इसकी रिकवरी कैसे होगी, मतलब ये कैसे ठीक होगा एक तरह से। डॉक्टर क्या कहता है, बोले फिर तो इसका मुझे ऐसा लग रहा है, बोले ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। देखो कनेक्शन हो गया दोस्तों, ये हमने बोला कि इसकी रिकवरी कैसे होगी, मतलब ये ठीक कैसे होगा ये। डॉक्टर क्या बोलते हैं, बोले एक ही इलाज, और कौन सा देखना कि री का मतलब, फिर वो डॉक्टर बोलता है री का मतलब था फिर, या बार बार दोबारा, फिर री का मतलब था फिर, और ऑपरेशन देखना यहां से, ये बोले ऑपरेशन मतलब क्या, ऑपरेशन देखना यहां से इस जगह से कि री का मतलब होता है फिर, ऑपरेशन, फिर तो बोले क्या करना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, तभी इसकी रिकवरी की, तभी ये ठीक होगा। अब ये वर्ड बना कहां से था, हम उस चीज को देखेंगे, क्योंकि अगर वो वर्ड का आपको पता हुआ तो आपको याद हो चुके 2 वर्ड, और देखेगा यहां से वर्ड कौन सा है, रिकवर फ्रॉम इलनेस, मतलब कि बीमारी से ठीक होना। रिकवर से बन जाता है रिकवरी। जब आपको इसका सिनोनिम पूछेगा रिकवर पूछ लेगा, इसका पूछेगा तो रिकवरी पूछ लेगा। अब आप एक चीज नोट करिए यहां पर, ये कि आपको अगर ये याद हो गया ऊपर वाला, तो ये तो वैसे ही याद हो गया। क्यों, उसका रीजन देखना, रिक्यूपेरेट से ही बनाया था ये वर्ड यहां से पेरेशन।
अब देखो हमें याद कितना करना पड़ा, एक, और याद हो गए दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए। अब देखो कैसे किया था मैंने कि रे का मतलब होता फिर, बोले फिर तो इसका क्या करना पड़ेगा, बोले ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, तब जाकर ये तो रिकवर हो सकता है, ठीक हो सकता है एक तरह से। तो अर्थ निकलता है इनका रिकवर होना, मतलब कि ठीक होना। और अगर ऊपर वाला याद हुआ तो नीचे वाला वैसे ही याद हो गया। अब हम देखते हैं वो वर्ड जिसका अर्थ निकलता है अकुशल, मतलब कि इनएप्ट। कनेक्शन देखो कैसे होगा, इनका मतलब क्या होता है बाबा, इनका अर्थ निकलता है नॉट, मतलब कि नहीं। इनका मतलब क्या होता है, नॉट मतलब कि नहीं। एप्ट, एप्टी किसको बोलते हैं, एप्टी बोलते हैं एप्टीट्यूड को। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, ये एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एप्टी बोलते हैं। कई बच्चे ये बोले एप्टी दिया है, मतलब कि एप्टीट्यूड। ये तो देखने यहां से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपने सुना होगा, ये मैथमेटिक्स को बोला करते हैं। ये मैथमेटिक्स में जैसे बैंक के अंदर जो बेसिकली होता है, जैसे एसएससी का एग्जाम होता है उसे मैथमेटिक्स बोलते हैं, वहां सब चलते हो आप, ये तो क्वांट एप्टीट्यूड मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोला करते हैं उसको। ये तो आप देखिएगा एक बार, ये बोले इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है नोट, मतलब कि नहीं। एप्टी का मतलब है एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर कोई एप्टीट्यूड टेस्ट पास नहीं कर पाए तो उसको तो हर कोई क्या समझेगा, कुशल थोड़ी समझेगा, उसको समझेगा कैसा, बोले अकुशल है एक तरह से, इसमें कोई कौशल नहीं है, कोई चीज मतलब काम करने का कोई ढंग नहीं है एक तरह से। ये कनेक्शन देखो कैसे होगा, इनका मतलब क्या हुआ, इनका अर्थ निकलता है नोट। इनका मतलब होता है नोट, मतलब कि नहीं। एप्टी मतलब होता है एप्टीट्यूड, और एप्टीट्यूड टेस्ट में अगर कोई पास नहीं हो पाता है तो उसको तो हर कोई क्या समझेगा, अकुशल ही समझेगा, मतलब एक कुशल नहीं है एक तरह से। ये उसके बाद है वर्ड है पॉच, और इसका अर्थ निकलता है हंट, मतलब कि अवैध शिकार करना। ये वर्ड हालांकि आपको याद हो सकता था, सलमान खान जब भी जाता है, वो जब सुनवाई होती है, ये वो अवैध शिकार, वो हिरण वाला जो मामला है उस सेंस, तो जब भी ये जाता है नहीं तब पेपर के अंदर ये वर्ड पूछा जाता, वर्ड आता है हेडलाइन के रूप में ये। लेकिन हम कनेक्शन देखो इसको कैसे करेंगे, अब जब ये सुनवाई पर जाता है नहीं, तो जो जज वगैरह होते हैं इसको फटकार लगाते हैं ये, बोल तब तो पीओ अच्छी तरीके से अवैध शिकार और करो, अब कह रहे हो बोले हमें माफ कर दो। ये देखो कनेक्शन हो चुका है दोस्तों। ये बोले कि देखो ये जब भी सुनवाई पर जाता है तो जज वगैरह होते हैं नहीं, वो क्या करते हैं, इनको फटकार लगाते हैं, तो कड़ी फटकार लगाई जाती है। बोल तब तो पीओ अच्छे और तरीके से, ये दारू पीती है एक तरह से इन्होंने, ये उस कंडीशन में तो अवैध शिकार हुआ था वो। ये तो देखना एक बार यहां से, ये पीओ का मतलब होता है पीओ मतलब कि पीना। पीओ का मतलब होता है पीओ मतलब कि पीना। अच्छे का मतलब होता है, अच्छे दोनों कर सकते हैं हम, अच्छी मतलब अच्छी, तब तो पीओ और अच्छी तरीके से, ये तब तो पीओ और अच्छी तरीके से, ये और करो अवैध शिकार है एक तरह से। और आप कह रहे हो बोले कि हमें जमानत पर छोड़ दो या एक तरह से बरी कर दो, ये तो कोर्ट वाले तो ऐसे बोलते हैं, बोल तब तो पीओ और अच्छी तरीके से, ऐसे तो कमेंट करते हैं वो जज वगैरह। ये तो किसके लिए, सलमान खान के लिए। उसके बाद देखिएगा वर्ड है वैगिश, और इसका अर्थ निकलता शरारती। और आपने देखा होगा मिस्टर बीन, बहुत ही अच्छे इसके आते हैं, मतलब वीडियो वगैरह अगर आपने देखे हो यूट्यूब के ऊपर ये, और काफी मजेदार होते हैं ये। तो देखना एक बार आप यहां से, ये बोले कि ये क्या करता है, जिसको भी देखता है नहीं, सीधा सीधा ये बोलता, बोले वाह जी वाह बहुत बढ़िया लग रहे हो, मतलब किसी को ही देख ले एक तरह से। ये क्या बोलता है, बोले वाह जी वाह बहुत शानदार लग रहे हो। तो ऐसा आदमी क्या होगा, वो शरारती तो होगा, मतलब शरारत करने की उसको दिमाग में सूझ रही है। तो देख रहे एक बार यहां से, ये बोले वाजी वाह, देखने यहां से क्या निकलेगा, बोले कि वाजी वाह, वाजी देखो ये तो हो गया यहां से वाजी, बोले वाजी वाह, बिल्कुल क्या लग रहे हो, सही लग रहे हो आप एक तरह से। ये मतलब हर किसी को देख लेंगे आपने, अगर इसके वीडियो देखे हो, या इसको मैं जरूरी नहीं कह रहा कि आपको इससे रिलेट करना है, कई आदमियों की आदत होती है एक तरह से, किसी को भी देखे बोले वाह जी वाह यार बहुत शानदार लग रहे हो, सही लग रहे हो, वो सही लगे ही नहीं एक तरह से, क्योंकि उसकी शरारतें करने की आदत होती है। इसका अर्थ निकलता बेसिकली शरारतें करना। ये उसके बाद में है वर्ड मेरे पास पीरियोडिक, और इसका अर्थ निकलता रेगुलर मतलब कि नियमित। कनेक्शन कैसे होगा देखने यहां से, पीरियोडिक टेबल का नाम सुना होगा आपने। ये पीरियोडिक जो टेबल है 10th क्लास है, 10th में नहीं तो 11th के अंदर बायो वगैरह आपके हुई हो, बायो या मैथमेटिक्स आपने ली हो, तो हमें उसमें याद करनी पड़ती है। अगर नहीं भी ली होगी तो अभी भी अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो केमिस्ट्री में आपको याद करनी पड़ती है पीरियोडिक टेबल। और ऐसे याद नहीं होते, रेगुलर इसको याद करना पड़ता है, डेली के डेली रेगुलर इसको पढ़ाई में अपने को लाना पड़ता है रूटीन के अंदर, तब जाकर याद होती है। तो देखना यहां से पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक जो टेबल होती है नहीं, वो कैसे याद होती है, जब हम रेगुलर पढ़ते हैं ना, इसको रेगुलर याद करते हैं तब जाकर हमें याद होती है। इसका अर्थ निकलता है रेगुलर, और ये एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है। ये एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है दोस्तों, इसका अर्थ क्या निकलता है, रेगुलर। तो कनेक्शन कैसे बेटा, कि पीरियोडिक जो टेबल है, पीरियोडिक जो टेबल होती है आप जानते हो भी हो, ये कब कैसे याद होती है, ये रेगुलर पढ़ने से ही याद होती है, ऐसे याद नहीं होती। उसके बाद देखिएगा वर्ड है मेरे पास जेंटिल, और इसका अर्थ निकलता पोलाइट मतलब कि विनम्र। कनेक्शन देखो कैसे होगा, अरे जेंटलमैन का नाम सुना होगा आपने, और जो जेंटलमैन होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल पोलाइट होते हैं, विनम्र व्यक्ति होते हैं। ये कौन,
जेंटलमैन। ये वो कनेक्शन है वो सीधा सीधा यूं ही हो जाएगा। बोले जेंटल और जेंटलमैन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, विनम्र होते हैं, पोलाइट होते हैं। इसका कनेक्शन सीधा सीधा बैठेगा जेंटलमैन के थ्रू। उसके बाद देखिएगा वर्ड हुए मेरे पास में 7 वर्ड। 7 तो खैर मैं नहीं कहूंगा, मैं कह सकता हूं इनको 6 वर्ड, क्योंकि एक से ही बना है 2, या मैं कह सकता हूं 2 से ही बना है 1। लेकिन मैंने एक का किया कैसे कनेक्शन, वो मैं देखता हूं कि री का मतलब होता है फिर। डॉक्टर के पास में गए, बोले ये इसकी रिकवरी कैसे होगी, रिकवर कैसे होगा, ठीक कैसे होगा। डॉक्टर क्या बोलता है फिर, डॉक्टर फिर यही बोलता है, बोले इसका क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये तब जाकर ये ठीक होगा, मतलब रिकवर होगा। तो इसका अर्थ निकलता रिकवरी। अब देखो ये बना कहां से, ये यहां से बना है, इसका अर्थ क्या निकलता, रिकवर निकलता, वही ठीक होना। ये अब ये याद हो गया तो वैसे ही याद हो गया। उसके बाद देखिए 3 नंबर, ये कैसे किया था, इसका अर्थ निकलता टैक्टलेस। टैक्टलेस मतलब कि एक तरह से अकुशल। ये कैसे किया था, इनका मतलब होता है नोट। इनका मतलब क्या होता है, नोट, मतलब कि नहीं। एप्टी बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट को ये। और अगर कोई स्टूडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट में पास नहीं हो तो उसको क्या समझेंगे हर कोई, अकुशल ही तो समझेंगे ये। गवर्नमेंट जॉब लगनी है तो उसके लिए तो क्या होना पड़ता है, कुशल होना पड़ता है। लेकिन अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट ही पास नहीं कर पाओगे तो आप गवर्नमेंट तो आपको अकुशल ही समझेगी। इसका अर्थ क्या निकलता है, अकुशल ही है। उसके बाद मैंने किया 4 नंबर, ये कैसे किया था, मैंने यूं किया दोस्तों कि जब भी सलमान खान सुनवाई पर जाता है तो वहां जज वगैरह कड़ी फटकार लगाते हैं। कौन से मामले में, अवैध व हिरण शिकार का जो मामला है, एक तरह से ये अवैध शिकार वाला मामला ये, तो उस जो कड़ी फटकार लगाते हैं, जज जो वगैरह है जब फटकार लगाते हैं तो वो कुछ भी कमेंट करते थे। वो कमेंट ये भी कर देते हैं, बोले पीओ तब तो अच्छे तरीके से, और पीओ। देखो ये पीओ का मतलब होता पीओ, बोले अच्छी का मतलब अच्छी, बोले तब तो वो अच्छी तरीके से पीओ ये। और अब यहां आ रहे हो शिकार करने के बाद में क्या, बोले हमें बरी कर दो, हमें जमानत दे दो वगैरह जो भी है ये, तो ये बैठेगा पीओ प्लस अच्छी के थ्रू। उसके बाद देखिए 5 नंबर, मैंने कहा कईयों की आदत होती है किसी को भी देखते हुए, बोले वो सही नहीं लग रहा हो ये, लेकिन बोल देते, बोले वाह जी यार आज तो बहुत शानदार लग रहे हो, सही लग रहे हो एक तरह से ये। इसका अर्थ क्या हुआ, शरारती तो हुआ वही। उसके बाद देखिए 6 नंबर, ये कैसे किया था, पीरियोडिक जो टेबल होती है ना, ये पीरियोडिक जो टेबल होती है ये, वो कैसे याद होती है, अगर आप उसको रेगुलर पढ़ोगे नहीं तभी याद होती है, मतलब कि नियमित है। उसके बाद देखिए 7 नंबर कैसे किया कि जेंटल का मतलब ही होता है पोलाइट, मतलब कि विनम्र व्यक्ति। जेंटल का मतलब ही क्या होता है, जेंटलमैन। और जेंटलमैन कैसे होते हैं, पोलाइट होते हैं, विनम्र होते हैं। उसके बाद में है वर्ड मेरे पास है इंडेलिबल। ये जो वर्ड है ना, ये वन वर्ड के साथ साथ, ये वन वर्ड के साथ साथ सिनोनिम्स के रूप में पूछा हुआ, और इसका अर्थ निकलता है जिसे मिटाया न जा सके। अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो बोल सकता हूं मैं हिंदी में आमिट। क्या बोल सकता हूं, आमिट, जिसे मिटाया न जा सके। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये वर्ड आपको ऑलरेडी याद था, कैसे था देखना। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है नोट। इरेज, इरेजर सुना है, इरेजर सुना आपने, ये इरेज, इरेज से बन जाता है इरेजर। इरेजर किस काम में आता है, मिटाने के तो आता है ये। तो इरेज का मतलब होता है मिटाना। अब नोट का मतलब क्या होता है, नहीं, और जिसे मिटाया नहीं जा सके वो बोलते हैं इन इरेजेबल। लेकिन हम इसको देखते हैं, ये वर्ड भी आपको याद था, लेकिन यहां बताने का रीजन क्या था, क्योंकि ये वर्ड बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। और ये देखो कहां होगा, आपने जब वोट दिया हो तो वो इंक लगाते हैं, वो इंक कभी मिटती है, कभी कभी का मतलब उस टाइम नहीं मिटती एक तरह से। क्यों, क्योंकि वो इंक होती है इंडेलिबल इंक। कौन सी होती है, इंडेलिबल इंक, मतलब कि एम्बिड शाई। अगर आपने अगर वहां नोट किया हो या देखा हो तो आप देखना वहां जो डिब्बी पड़ी हो तो उसके ऊपर ये लिखा हुआ होता है इंडेलिबल इंक। लेकिन अगर आपको फिर भी अगर आपने चुनाव में कोई वोट नहीं दिया है तो हम इसका करेक्शन दूसरा करेंगे, और करेंगे कौन सा, देखना यहां से। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है नोट, मतलब कि नहीं। दिल्ली मतलब क्या, डिलीट जो बटन होता है ना, ये आपने देखा होगा कंप्यूटर के ऊपर जो डिलीट बटन होता है ये, तो डिलीट बटन के ऊपर कई कई जो कीबोर्ड होते हैं उसके ऊपर केवल शॉर्टकट में लिखा हुआ होता है DEL। कुछ जो कीबोर्ड आते हैं ना उनके ऊपर शॉर्टकट में लिखा हुआ होता है ये क्या, DEL। ये तो देखना, इनका मतलब होता है नोट, इनका मतलब होता है नोट। डिली मतलब क्या, डिलीट, और जिसे डिलीट नहीं किया जा सके वो क्या होगा, अमिट ही तो होगा ये, तो उसका अर्थ निकलता है अमिट। उसके बाद देखिएगा हम वो वर्ड देखते हैं जिसका अर्थ निकलता है विलाप करना, या कह सकते हैं रोना, कर्राना, इस सेंस में एक तरह से। ये कनेक्शन देखो कैसे होगा, अगर आदमी एक बार मोह माया के जाल में फंस जाता है ना, ये अगर आदमी एक बार मोह माया के जाल में फंस जाता है तो बाद में क्या करता है, बाद में विलाप ही करना पड़ता है उसको। ये तो देखने एक बार यहां से, मोह का मतलब होता है मोह, मोह मतलब कि मोह माया। एन का मतलब होता है एक। अगर एक बार मोह माया के चक्कर में पड़ गया है ना आदमी है, तो बाद में क्या करना पड़ता है, उसे विलाप ही करना पड़ता है। उसे बाद में क्या करना पड़ता है, विलाप ही करना पड़ता है। तो कनेक्शन देखो कैसे होगा। ये वर्ड भी हो सकता है आपका सुना हुआ नहीं हो, लेकिन ये एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है ये। तो देखना कनेक्शन कैसे होगा कि मोह का मतलब होता है मोह माया, एन का मतलब क्या होता है एक।
अगर एक बार आदमी मोह माया के जाल में फंस जाता है तो बाद में क्या करना पड़ता है, उसे विलाप ही करना पड़ता है, तो उसका कनेक्शन बैठेगा मोह माया के थ्रू ही। उसके बाद देखिएगा हम एक वर्ड और देखते हैं जिसका अर्थ निकलता भारी भरकम, या यूं कह सकते हैं कष्टदायक, बर्डनसम जिसको बोलते हैं, कष्टदायक भी बोल सकते हैं, भारी भरकम भी बोल सकते हैं। और कनेक्शन देखो कैसे होगा, जब किसान की फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाती है खेत के अंदर ही है, और उसी दौरान जब उसको काटने लगे और भारी बारिश आए, अगर एक तरह से भारी अगर बारिश आए तो किसान के लिए क्या होगा, किसान के लिए वो चीज कष्टदायक होगी। है क्या होगी, कष्टदायक होगी एक तरह से। अगर भारी भरकम बारिश आए तो वो क्या होगी एक तरह से, देखो इसका अर्थ दोनों है, बर्डन का मतलब क्या होता है, कष्टदायक, यूं बोल सकते हैं भारी भरकम, ये इसका अर्थ निकलेगा। ये अब वो कनेक्शन कैसे होगा, ये इसको हम बोल सकते हैं कष्टदायक भी एक तरह से। ये अब कनेक्शन कैसे होगा, देखो पहली चीज तो ये कि इस वर्ड को मेन वर्ड में भी पूछता है, दूसरी चीज ये कि इस वर्ड को ऑप्शन के अंदर भी पूछा जाता है, ये तो इसका अर्थ निकलता है भारी भरकम या कष्टदायक। ये अगर सपोज करो किसान की फसल है पूरी तरीके से तैयार हो गई, अब उसे काटने की बारी है, केवल काटना ही है और बाकी सारा काम हो चुका है। उसी दौरान अगर बारिश आ जाती है, किसान क्या करता है, ऊपर देखता सीधा बोले कि हे बाबा साहब अब तो कम बरस है, नहीं तो मेरे लिए तो कष्ट ही कष्ट उत्पन्न होने वाला है। ये तो देखना एक बार यहां से, ये बोले कम का मतलब होता है कम, कम का मतलब होता है कम, बरस का मतलब होता है बरसना, बारिश होती है ना बरसती है एक तरह से। ये तो किसान क्या कहता है, बोले हे बाबा साहब बहुत कम बरस, नहीं तो मेरे लिए तो क्या होगा, कष्टदायक ही होने वाला है, बर्डन ही होने वाली है मेरे ऊपर। तो ये तो कब बोलता है ऐसा, जब उसके ऊपर वो कष्टदायक जो फील होती है ना तभी तो बोला करता है। ये तो कनेक्शन देखो यूं होगा कि कम का मतलब होता है कम, कम का अर्थ निकलता है क्या, कम, बरस का मतलब होता है बरसना, वो बरसता कौन है, बादल तो बरसते हैं एक तरह से, बरसात यूं बरसती यही है। तो जब भारी भरकम बारिश होती है, भारी भरकम बारिश होती है ये, तो किसान क्या करता है, खेत में खड़े होकर ही ऊपर देखता है कि हे भगवान, बोले कम बरस बाबा साहब अब तो, नहीं तो मेरे लिए तो ये कब बोलता है, वो जो भारी भरकम बारिश होती है तब ये, क्यों, क्योंकि वो ऐसे बोलता है कि बोले कम बरस है, नहीं तो मेरे लिए तो कष्ट ही कष्ट पैदा होना है, तो इसका अर्थ निकलता भारी भरकम या कष्टदायक है। उसके बाद देखिएगा वर्ड है एक्सक्विजिट, और इसका अर्थ निकलता वंडरफुल, मतलब कि शानदार। और ये ध्यान रखना, ये वर्ड 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये वर्ड 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, और ये वर्ड भी कई बच्चों को याद नहीं रहता है। कनेक्शन देखो कैसे होगा, कनेक्शन यूं होगा कि एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा, और किस का मतलब होता है किस। अगर किसी छोटे बच्चे को हम किस करते हैं और फिर उसके बावजूद फिर वो और किस करवाता है, एक्स्ट्रा किस करवाया जाता है, हर छोटे बच्चों को किस करने की सबकी आदत होती है नॉर्मली है। तो देखना एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा, एक्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा, किसका मतलब होता है किस, और जब किसी छोटे बच्चे को हम एक्स्ट्रा ही किस करते हैं एक तरह से, मतलब एक किस किया फिर दूसरा किया, तो हमें कैसा लगता है, वो वंडरफुल लगता है, शानदार लगता है एक तरह से। तो ये बैठेगा एक्स्ट्रा प्लस किस के थ्रू ये। उसके बाद देखिए अगर ये वर्ड आपको याद हुआ, अगर ये याद हुआ तो आप यकीन मान के चलिए आपको 1 2 3 4 वर्ड और याद हो चुके हैं, और वो चारों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए, चारों के चारों एग्जाम में पूछे हुए हैं। और देखिएगा आप एक बार कि व्यंजन का अर्थ निकलता है रिप्राइजल। इसको याद करने के तरीके 2 हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि आपको एक वर्ड पहले से याद हो और मैं उसी से रिलेट कर दूं, तो एक तरीका तो वो था, लेकिन हम उसको बाद में देखेंगे, पहले एक बार कनेक्शन करेंगे। अगर आप पहनकर चले जाते हो जींस, देखने यहां से ये वन का मतलब होता है वन, वन का मतलब होता है वन, जींस, जींस की पैंट होती है नहीं, देखना एक बार यहां से, अगर आप वन में चले जाते हो क्या पहनकर, जींस पहनकर चले जाओ, ये अगर आप वन में चले जाते हो जींस पहनकर, तो वहां जो आदिवासी लोग हैं ना ये, वो आपसे क्या लेंगे, वो बदला लेने की भावना रखते हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता चल जाता है, बोले यही है वो जो शहर में रहते हैं और हमारे लिए कुछ नहीं करते और हमारे ऊपर कमेंट क्या करते हैं, तो वो क्या लेते हैं, इन जींस पहनने वालों से बदला ही लेते हैं, कौन, वो आदिवासी लोग। ये तो देखना एक बार यहां से, ये वन का मतलब क्या हुआ, वन का मतलब होता है वन, जींस का मतलब क्या होता है, जींस का मतलब होता है जींस। और अगर आप जींस की पैंट पहनकर चले जाते हो वन के अंदर, तो वो आदिवासियों को पता है कि ये कहां से आया है, ये शहर से आया है, बड़े इलाके से आया है, ये वही लोग हैं जो हमारे ऊपर कमेंट किया करते हैं, ये तो ये उनसे क्या लेते हैं, बदला लेते हैं। अब देखो इसको कैसे क्रिएट करना है, मूवी देखी होगी आपने, ये मूवी में ऐसा अमूमन होता रहता है, जैसे कोई एक्टर वगैरह है या जो एक्ट्रेस है एक तरह से, ये वो वन में घूमने चले जाती है, और फिर वहां क्या होता है, वो आदिवासी लोग उसको पकड़ लेते हैं एक तरह से, क्यों, उनको बदला लेने के लिए, इसलिए तो पकड़ते हैं एक तरह से। ये ऐसा सीन भी आपने नॉर्मली देखा होगा, तो इसका कनेक्शन बैठेगा, वन का मतलब होता है वन, जींस का मतलब होता है जींस। अगर आप वन में चले जाते हो जींस की पैंट पहनकर,
तो जाहिर सी बात है वो तो यही समझेंगे कि ये बड़े घराने से आया है और उससे क्या लेते हैं, फिर वो बदला ही लेते हैं एक तरह से आदिवासी लोग ये। अब देखो हम इसको कैसे करेंगे, ये मैं कह रहा था कि अगर आपको कनेक्शन करने की वजह से जरूरत भी नहीं पड़ती इसके अंदर, ये कैसे, अगर याद होता एक वर्ड अवेंज, और अवेंज नॉर्मल वर्ड है लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है। हम बाद में ये भी देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखना एक बार, ये दोनों वर्ड सिनोनिम्स तो हैं, लेकिन जब ऑप्शन जब फिल इन द ब्लैंक्स की बात आए तो उस कंडीशन में एग्जाम में कैसे पूछेगा। नीचे जो वर्ड है यहां पर वो वर्ड है ये, इसी के लगाया हुआ है आर ए, मतलब जो वर्ड है यहां इस जगह, अगर ये आपको उसमें नहीं दिख रहा हो तो वर्ड है इस जगह मैं लिख देता हूं एक बार। ये वर्ड है दोस्तों रेवेंजफुल। कौन सा है, रेवेंजफुल है यहां पर इस जगह ये। अब देखो इस जगह से आप कैसे याद करना है ये एक्चुअल में क्या हुआ था कि ये जो वर्ड था ना, ये इसी वर्ड से ये सारे वर्ड बने थे ये दोस्तों, ये इसी वर्ड से। ये कैसे किया था, अवेंज में क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ए को हटाया आर ए लगा दिया। फिर क्या किया कि अवेंज में क्या किया, फुल लगा दिया, ये लो फुल लगा दिया, एक और नया वर्ड बना दिया। ये क्या किया, इस एक को हटाया यहां से वेंज फुल कर दिया। फिर क्या किया, फिर यहां से देखना आप एक बार, रेवेंज के लगा दिया क्या, ये फुल लगा दिया, फिर एक वर्ड बन गया। और ये सारे वर्ड एग्जाम में पूछे हुए ये टोटल के टोटल ही है। अब हम सब में एक चीज नोट करोगे, क्या चीज आ रही है, VEN GE, यही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है सबके अंदर VEN GE। और ये वर्ड चलता है बदले लेने के लिए, ये किसके लिए, बदला लेने के लिए। अब हमें देखो कनेक्शन कैसे करना है, ये हमें कनेक्शन कुछ भी नहीं करना, हमें तो केवल एक वर्ड याद करना था, सारे याद होंगे। कैसे किया कि वन का मतलब होता है वन, जिन्स का मतलब होता है जिन्स। अगर जिन्स के पैंट पहनकर कोई वन में चला जाता है तो उन आदिवासियों को तो ये लगता है कि बड़े घराने से आया है, उस बड़े सिटी से आया है, जो हमारे ऊपर कमेंट किया करते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं किया करते, उनसे वो क्या लेते हैं, फिर बदला लेते हैं, वह बंदी बना कर। ये अब देखो ये याद हुआ नहीं है, कुछ ही नहीं करो आप, ए लगा दो यहां, इसको हटाओ एक मिनट के लिए, क्या बन गया, अवेंज। चलो ठीक है, एक दूसरा और याद कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहां लगा दो आर ई, रेवेंज, ये एक और बन गया। फिर क्या करेगा, इसको हटा देगा, लगा देगा फुल, वेंजफुल, ये लो। फिर क्या करेगा, कुछ ही नहीं करेगा, वो रेवेंज जो था ना, रेवेंज, ये यहां लगा दिया फुल। ये हम देखते हैं कि सारे वर्ड अलग अलग है, जबकि याद कितना करना था, एक ही याद करना था, सबका अर्थ एक ही निकलता, बदला वाला ये एक याद करना था, 5 वर्ड याद हो रहे, सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। तो आपको कितने करने थे, एक। अब यहां मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको कि ये वर्ड अभी हुआ नहीं अपना, ये आगे चलकर होगा, क्योंकि वर्ड भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक मैंने आपको एक वर्ड और करवाया था बदला लेने वाला, वो फिर वो ताली पीटते सब लास्ट के अंदर, रिटेलिएट, उससे 2 वर्ड बने थे, रिटेलिएशन, रिटेलिएटरी, 2 वर्ड, तीनों वर्ड के तीनों वर्ड एग्जाम में पूछे हुए थे। ये वर्ड भी मैंने आपको करवाया था, कैसे, रात्रि में भूत बनकर फिर वो बदला ही लेते हैं, एक तरह से कच्ची मौत हो जाती है ना किसी की, ऐसे मैंने यूं कनेक्शन किया था। तो बदला लेने वाले जो वर्ड है वो लगभग हो चुके हैं, कुछ वर्ड बचे हुए अभी। एक तो रेप्राइजल अभी आएगा, ये आगे चलकर आगे की स्लाइड के अंदर ये, और शायद मुझे लगता है 2 या 3 वर्ड और जो भी होंगे वो हम सारे ले लेंगे, उसके बाद बदला वाले सारे खत्म हो जाएंगे अपने ये। उसके बाद देखिएगा टोटल हुआ अपने पास में ये 9 वर्ड, 9 तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि 5 से ही सारे याद हो जाते हैं, 6, 7, 8 और 9, लेकिन हम देख लेते हैं एक बार क्योंकि सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। 1 नंबर का कैसे किया था, इनका मतलब होता है नोट, मतलब कि नहीं, डिली मतलब कि डिलीट है, और जिसको डिलीट नहीं किया जा सके वो क्या होता है, इनइरेजेबल मतलब कि अमिट। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, वर्ड है अपने पास में कौन सा, मौन, और मौन का अर्थ क्या निकलता है, कर्राना। क्या अर्थ निकलता है, कर्राना। ये उसके बाद में जो वर्ड है, रामावतार डीपी सर वॉल्यूम की आवाज करो। तो हाँ देखिएगा आप एक बार ये कि जो वर्ड है अपने पास में वो कौन सा है, 2 नंबर पर जो वर्ड आ रहा दोस्तों वो है अपने पास में मौन। ये और इसका कनेक्शन कैसे किया था, इसका कनेक्शन यहां से किया था कि मोह का मतलब होता मोह माया, और एन का मतलब होता एक, कि अगर आदमी एक बार मोह माया के जाल में अगर फंस जाता है, नहीं देखना, मोह का मतलब क्या होता है, मोह माया, और एन का मतलब होता है एक। अगर आदमी एक बार मोह माया के जाल में फंस जाता है तो बाद में क्या करना पड़ता है, उसको विलाप ही करना पड़ता है, इसका अर्थ निकलता है विलाप करना। तीसरा कैसे किया, मैंने कहा कि यह भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑप्शन के रूप में और मेन वर्ड के रूप में पूछा था। इसका अर्थ निकलता कष्टदायक या भारी भरकम, कष्टदायक या भारी भरकम। और कनेक्शन कैसे किया था, यूं किया था, अगर भारी भरकम बारिश हो, सपोज करो जैसे किसान की फसल तैयार हो चुकी है, अब उस दौरान अगर भारी भरकम बारिश होती है, फिर क्या करता है वो ऊपर देखता है, बोले हे भगवान
कि हे भगवान कम बरस है, कि हे भगवान, ये हे बाबा कम बरस है, नहीं तो मेरे लिए तो कष्ट ही कष्ट उत्पन्न होना है। इसका अर्थ निकलता है कष्टदायक या भारी भरकम। उसके बाद मैंने कहा कि 4 नंबर वर्ड भी इंपॉर्टेंट है ये। इसका कलेक्शन कैसे किया था? छोटे बच्चे के अगर हम एक्स्ट्रा ही किस करते हैं या वो एक्स्ट्रा ही किस करवाता है ये, तो एक्स का मतलब हुआ एक्स्ट्रा, किसका मतलब होता है किस। अगर वो एक्स्ट्रा ही किस करवाता तो हमें भी कैसा लगता है? वंडरफुल लगता है, शानदार लगता है। उसके बाद देखिए 5 नंबर, ये 5 नंबर का कैसे किया था? व्यंग्यांश। मैंने कहा अगर ये याद हुआ तो ये सारे याद हो चुके हैं आपको, सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। कैसे किया था? वन का मतलब होता है वन, जिन्स का मतलब होता है जिन्स। वन में जब जिन्स के पैंट पहनकर चले जाते हैं नहीं तो आदिवासी लोग उसको बंदे बना लेते हैं, उससे क्या लेते हैं? फिर बदला ही लेते हैं ये। और देखो ये अगर 5 याद हुआ, अगर 5 याद हुआ, कुछ ही मत करो, आप ए लगा दो, अवेंज बना दो। उसके बाद में क्या करोगे? इस अवेंज से ही मैं बनाता हूं अवेंजफुल। फिर उसके बाद मैंने क्या किया? वेंज था नहीं, ये लो रे लगा दिया, रेवेंज बन गया। फिर मैंने क्या किया? कुछ ही नहीं किया, जो रेवेंज था उसे मैं रेवेंजफुल कर दिया। और सारे वो बदले से रिलेटेड वर्ड है ये, तो सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। और इसी कड़ी में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और कुछ वर्ड और करते हैं जिनका अर्थ क्या निकलता है हम देख लेते हैं एक बार। रूथलेस का अर्थ निकलता है क्रूर, मतलब कि निर्दयी। और कनेक्शन देखो कैसे होगा कि रूथ का मतलब होता है दया। हिंदी में रूथ का मतलब ही क्या होता है? रूथ का अर्थ ही दया निकलता है। और लेस का मैंने पहले बताया, लेस का मतलब होता है कम। लेस का मतलब क्या होता है? कम होता है ये। तो देखने यहां से रूथ का मतलब होता है दया, लेस का मतलब होता है कम। अगर कोई कम दया दिखाता है तो वो आदमी कैसा होगा? वो निर्दयी तो होगा ही है। तो देखने यहां से ये रूथ का मतलब होता है दया, लेस का मतलब होता है कम। या लाइन को ऐसे भी घुमाया जा सकता था, अगर किसी को दया कम आती है तो वो कैसा होता है? वो निर्दयी होता है। उसी के बाद हम देखते हैं एक बार एक वर्ड और जिसका अर्थ निकलता शुरुआत। ये वर्ड 2 बार आ चुका है, लेकिन ये वर्ड भी कई स्टूडेंटों के पास में नहीं होता है। और देखना इसका अर्थ निकलता ओरिजिन, मतलब शुरुआत, या कह सकते हो उत्पत्ति। किसी भी चीज की हम जो शुरुआत करते हैं तो किससे करते हैं? गणेश जी से ही तो करते हैं। तो ये आ गए ना अपने गणेश जी, ये देखने यहां से गणेश आ गया नहीं है क्या? गणेश, और गणेश जी से ही क्या करते हैं हम? किसी भी चीज की ओरिजिन मतलब उत्पत्ति है, कैसे शुरुआत जब करते हैं तो किससे करते हैं? हमेशा गणेश जी से ही की जाती है। उसके बाद देखिएगा वर्ड है काउंटेनेंस। ये वर्ड भी शायद हो सकता है काफी स्टूडेंटों का पहले सुना हुआ नहीं होगा, लेकिन ये वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कलेक्शन नहीं होता, इस वजह से सारे वर्ड उनको याद नहीं होते, और जब एग्जाम में पूछा जाता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये वर्ड कहां से आ गया, जबकि ये वर्ड सारे के सारे वर्ड आए हुए हैं। ये इसका अर्थ निकलता चेहरे का भाव। ये अब आपने देखा होगा कनेक्शन तो कैसे होगा? ये नॉर्मली आपने भी देखा होगा, हो सकता है आपके साथ घटित भी हुआ हो ये। और देखो कैसे होगा ये, आपने देखा होगा जब हम काउंट करते हुए देखते हैं ना ये पैसे, जैसे सपोज करो आपने देखा हो एक तरह से ये यूं मान के चलिए, जैसे मंदिर मान लेते हैं यूं, और मंदिर में चढ़ा हुआ जो है ना वो काफी सारा आता है, आपको पता है। तो साइड में क्या है कि एक रूम के अंदर पैसे जो काउंट होते हैं वो भी काउंट करते रहते हैं ये। तो अनेक लोगों का तो इनको काउंट करते, जो पैसे काउंट करते हैं ना ये, इनको देख देख कर चेहरे का जो भाव है ना वही चेंज हो जाता है। बोले यार पता नहीं इतने पैसे कहां से आते हैं, इनका क्या करेंगे। और देखना एक बार यहां से, ये काउंट का मतलब क्या होता है? काउंट करना। काउंट का मतलब होता है काउंट करना, इनका मतलब होता है इन, अनेक का मतलब होता है अनेक। मतलब जब इनको ये काउंट करते हुए देखते हैं ना मंदिर के अंदर पैसे काफी चढ़ा हुआ आता है, तो काफी लोग तो उसी काम में लगे रहते हैं सारा दिन, मतलब क्या उन पैसों को काउंट करना ही है। और जब इनको काउंट करते हुए देखते हैं अनेक लोगों का, तो चेहरे का भाव भी बदल जाता है पूरा। ये बोले पता नहीं यार इतना पैसा कहां से आता है, क्या करते होंगे इसका, इनके तो घर पर मौज ही होती होगी एक तरह से ये। तो चेहरे का भाव ही जो है ना एक तरह से ये वो वहीं दिख जाता है पूरा, एक तरह से उनका कैसा हो रहा है ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है मैग्नेट, और इसका अर्थ निकलता है टाइकून। टाइकून ध्यान रखना, ये वर्ड भी एग्जाम में मेन वर्ड के रूप में पूछा हुआ है ये। और इसका अर्थ निकलता है बेसिकली प्रभावशाली या पूंजीपति। और पूंजीपति अगर कोई आदमी है, देखो सबसे पहले हम इसी को करेंगे ये। अगर कोई पूंजीपति आदमी है तो देखो यूं कर, ती मतलब कि 3, और कून मतलब कोने, या कोने से कर देता हूं मैं ये। अगर कोई पूंजीपति आदमी है नहीं है तो कम से कम मान के चलिए देश के 3 कोने में तो उसका काफी ज्यादा प्रभाव रहता है। 3 कोनों में तो यूं मान के चलिए कि उसको सभी जानते हैं एक तरह से। ये इतना पूंजीपति आदमी है तो कंफर्म है कि 3 कोनों में तो हर कोई उसको जानता होगा। ये ध्यान रखना, मेन वर्ड के रूप में पूछा हुआ है। लेकिन हम सबसे पहले इसको कर लेते हैं यहां से मैग्नेट, और मैग्नेट कर लेते हैं हम चुंबक। मैग्नेट जो आती है ना चुंबक एक तरह से ये, और चुंबक की तरह आकर्षित कौन करता है?
पूंजीपति व्यक्ति है। कौन सा करता है? पूंजीपति जो व्यक्ति होते हैं वो हमें कैसे आकर्षित करते हैं? चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह आकर्षित करते हैं। आपने देखा होगा, अगर जैसे ही नाम याद आए, कौन? मुकेश अंबानी। हर किसी को जैसे लगा कि मुकेश अंबानी है, इस सिटी में आ रहे हैं, हर कोई क्या होगा? सारे को सारे वहां चले जाएंगे, बोले यार कैसे इसने मतलब पैसे कमाए हैं, कैसे अपना बिजनेस खड़ा किया है ये। तो मैग्नेट की तरह कौन आकर्षित करता है? चुंबक की तरह पूंजीपति लोग करते हैं ये। उसके बाद देखिएगा, वर्ड है अपने पास है ट्रांसमिशन, और इसका अर्थ निकलता है कन्वेंस, मतलब कि संचार। और कनेक्शन है कैसा होगा? सीधा इसी में बैठेगा ये। आपने सुना होगा ट्रांसमिशन मीडिया, संचार का साधन, ट्रांसमिशन मीडिया। और देखिए सीधा यहीं से बैठ जाएगा ट्रांसमिशन, मतलब क्या? ट्रांसमिशन मीडिया। और ट्रांसमिशन जो मीडिया होता है वो क्या होता है? संचार का साधन होता है। इसका अर्थ निकलता है क्या? संचार है एक तरह से ये। उसके बाद देखिए, वर्ड हुए अपने पास में 5 वर्ड। इन पांचों का कनेक्शन कैसे किया है हम एक बार देख लेते हैं इसी चीज को, कि वर्ड है मेरे पास में 1 नंबर पर रूथलेस, और इसका अर्थ निकलता है निर्दयी, मतलब कि क्रूरली है। कनेक्शन देखो कैसे होगा ये। रूथ का मतलब क्या होता है? रूथ का मतलब होता है दया। रूथ का मतलब क्या होता है? दया। लेस का मतलब होता है कम। अगर किसी को दया कम आती है, अगर किसी को दया कम आती है तो व्यक्ति कैसा होगा? निर्दयी। कैसा होगा? निर्दयी। उसके बाद देखिए 2 नंबर, ये कैसे किया? बोले गणेश। जब भी किसी चीज की हम शुरुआत करते हैं तो किसको याद करते हैं? देखो कनेक्शन, हाँ दूसरा बहुत अच्छा करता हूं मैं ये। जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो किसको याद करते हैं? गणेश, मतलब कि गणेश जी को ही याद करते हैं ये। जब भी किसी काम की शुरुआत करनी हो, ओरिजिन करनी हो, बिगिनिंग करनी हो, शुरुआत करनी हो, किसको याद करते हैं? गणेश जी को ही याद करते हैं। उसके बाद देखिए 3 नंबर, मैंने कहा कि अच्छा वर्ड है, कई बच्चों का ये वर्ड सुना हुआ भी नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका अर्थ निकलता है चेहरे का भाव। और चेहरे का भाव कब बदल जाता है? देखने एक बार ये, जब वो जाते हैं मंदिर के अंदर और एक रूम में तो मतलब पैसे गिरने वाले काफी सारे लोग होते हैं, और उनको देख देख कर मतलब चेहरे का भाव बदल जाता है ये। देखने ऐसी है। काउंट का मतलब होता है काउंट करना, इनका मतलब होता है इन, अनेक का मतलब होता है अनेक, कि अनेक लोगों का तो मतलब क्या होता है? अनेक। इन जो इनको जब वो काउंट करते हुए देखते हैं नहीं, वहां काउंट करने वाले लगे होते हैं, काफी सारे आदमी है, तो इनको काउंट करते समय, मतलब जब ये काउंट करते हैं तो इनको देख देखकर अनेक लोगों का तो चेहरे का भाव ही बदल जाता है, और इसका अर्थ निकलता चेहरे का भाव ये। उसके बाद देखिएगा 4 नंबर, ये कैसे किया था? मैग्नेट, मतलब क्या? चुंबक है। और चुंबक की तरह आकर्षित कौन करता है? चुंबक की तरह आकर्षित कौन करता है? पूंजीपति लोग ही तो करते हैं ये। तो देख रहे हैं यहां से, मैग्नेट का मतलब होता है, मैग्नेट मतलब कि चुंबक, और चुंबक की तरह आकर्षित कौन करता है? पूंजीपति व्यक्ति। उसके बाद देखिए 5 नंबर, मैंने कहा कि सीधा कनेक्शन बैठ रहा था, लेकिन पूछा हुआ एग्जाम में है ये ट्रांसमिशन मीडिया। आपने सुना ही है, ये ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? ये संचार का साधन ही होता है, तो इसका अर्थ निकलता है संचार। ये बाकी का हम देखते हैं कल, और अभी मिलते हैं आपसे जस्ट आधे घंटे बाद में ग्रामर प्रैक्टिस वाले बैच में। ओके।